अस्सलामुअलैकुम, ईद उल अज़हा की ढेर ढेर मुबारकबाद। नया दिन स्पेशल शो में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलम। मेरी जानिब से तमाम अहले वतन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। और आज हम बड़े जर्क बर्क लिबास में मैं स्पेशली मौजूद हूं। जाहिर सी बात है, बड़ी ईद होती है, ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। तो मेरा भी नहीं थी। और कुछ लोग ये यकीनन पूछेंगे आज आपने अपने वजन से ज़्यादा फिर भारी सूट पहना कि नहीं, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है जनाब। खैर, ईद का मौका है, कई जगहों पर अब कुर्बानी की तैयारियां शुरू हो गई होंगी, कई जगहों पर कुर्बानी हो चुकी होगी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब आप नमाज पढ़ के आते हैं तो जो घर के मर्द हजरात होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा जल्दी किस चीज़ की होती है, बस कुर्बानी हो जाए, गले पे छुरी फिर जाए। और फिर कलेजी बनती है, तिक्कों का सामान भी बनता है, गोश्त बनता है, अपनी अपनी मर्जी के गोश्त भी बनवाए जाते हैं। ज़रा ध्यान रखिएगा, कसाई जो साहिबान है ना, वो करते क्या है, गर्दन होती है बकरे की, जेब होती है चौधरी या शेख साहब की, किसी की भी, और उस पर भी छुरी फेर देते हैं। तो जनाब, आज हमारे प्रोग्राम में बड़े अच्छे अच्छे मेहमान आएंगे। हमारे इस घर में जो जो मेहमान आएगा, हमारे साथ आपके घर का भी हिस्सा होगा। एग्जैक्टली, हम अपने ड्राइंग रूम में मौजूद हैं और हम वेलकम करेंगे अपने प्यारे प्यारे गेस्ट को, चूंकि हम जानना चाहेंगे कि आज ईद का दिन वो कैसा मना रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे महक निकाले, सुबह का वक्त जरा है, इट्स 9-10 ऑलमोस्ट, तो बल्कि 10 बज के तकरीबन 10 मिनट में कह लेता हूँ इसको। और कुर्बानी जब हो रही है, और जिस तरह महक ने कहा, कलेजी सबसे पहले बनती है कलेजी। अब कलेजी बननी है कैसे, हमने आपको कल के शो में बताया था, तो आई होप कि आपने वो शो देखा होगा। अगर आप सही वाली कलेजी बनाएंगे, अच्छी वाली कलेजी, जब वो कलेजी का नाम होता है, कलेजे में ठंड बढ़ जाती, कलेजे में ठंड बढ़ बनने लगी। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ी ईद के इस शो के आगाज में महक ने मुझसे ईदी नहीं मांगी। हाँ, क्योंकि इस दफा शोएब मेरे घर गोश्त भेजेंगे, बना बनाया गोश्त, क्योंकि उन्हें पता है उनकी फूहड़ से एंकर में गोश्त नहीं बना था, इसलिए बनी बनाई चीजें। देखिए शोएब, कोई कैद नहीं है, आप मटन कुन्ना भेज सकते हैं, मटन कढ़ाई भेज सकते हैं, टिक्के भेज सकते हैं, कबाब, कले, जो दिल करता है ना। ये देखें नाज़रीन, जो ये इन्होंने कल जो पूरा शो किया, जिसमें बताया कि 200 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन आपने पर डे खानी है, ज्यादा नहीं खानी। मैं कह रही हूँ, इनमें से जो दिल करता है भाई, थोड़ा थोड़ा रख के खाऊंगी ना मैं। अच्छा, मैंने थोड़ा थोड़ा एक प्लेट, हाँ, एक प्लेट आप बना के भेज दें। एक प्लेट खाएंगी? हाँ, मैं और मेरी फ्रेंड जो है मिलके खा लेंगे, मेरे मियां भी खा लेंगे। चलें खूब जी, खाएं पिए याशी करें। उसके साथ साथ जो आपने तकसीम करना है, सबसे पहले ज़रा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो कलेजी बनने के बाद कि आपने वो जो पैकेट्स बनाने हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बड़े ऐसे तरीके से सर अंजाम दें, क्योंकि ज़ाहिर है गोश्त नहीं पहुंचता अल्लाह तक, बिल्कुल पहुंचता है तो तकवा पहुंचता है। और इस कुर्बानी का मकसद ही यही है कि बड़ी जो होती है ना, वो मुझे लगता है हमें दर्स देती है अपनी अना को कुर्बान करने का। हमें दर्स देती है कि हम जो गरूर या मगरूर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, उसको कुर्बान करना है। ये एक मौका है अपनों से मिलने का। अगर कहीं कोई छोटा मोटा सा झगड़ा है ना, बड़ी ईद पे ये झगड़े भुला दें, लोगों को गले ना लगाएं, ना ही पपियाँ करें, हाँ, लेकिन गोश्त ज़रूर भेजें। और वो लोग जो कि ज़्यादा मुस्तहिक हैं, पहला उनका हक होता है। अगर आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने कुर्बानी की है तो बेशक आप उन्हें गोश्त ना भेजें, लेकिन जो असल हकदार हैं उनके घर गोश्त की प्लेट, गोश्त का वो जो पैकेट आप बनाएंगे, जो हिस्सा होगा, वो ज़रूर जाना चाहिए। प्लीज़ ये ना कहें कि वड्डी जड़ी बोटी है ना, वड्डी भैन उते छोटी जड़ी बोटी होगी ये उथे दे, ये नहीं करना ना, ये नहीं, सबको इक्वली शेयर दें, बल्कि जिसको ज़रूरत है उसको ज़्यादा गोश्त जो है वो पहुंचाना चाहिए। यूं तो ईद के मौके पर मूवीज रिलीज होने की बात ज्यादा होती आई है, और फिर एंड पे एक प्लान भी होता है कि अब खा पी लिया तो चलो अब कोई मूवी देखते हैं, या मूवी देखते देखते खा पी लेते हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि ज्यादा जो फोकस हो रहा है एक्टर्स का, प्रोडक्शन टीम्स का, वो वेब सीरीज की जानिब हो रहा है। मे बी ड्यू टू कोविड और ड्यू टू सम अदर सर्कमस्टांसेस वेब सीरीज पे काम ज्यादा हो रहा है। और जब वेब सीरीज की बात हो रही है, आज से 6-8 दिन पहले वेब सीरीज की जब मैं बात कर रहा हूं, तो कराची डिवीजन की पहले सीजन की एपिसोड्स रिलीज हुई हैं और अब तक का जो रिस्पांस है बहुत जबरदस्त आया है। मैंने एक एपिसोड देखी है, कैसी थी? बहुत अच्छी है। अब आपके साथ बाकी देख लूंगा। नहीं, मैं तो लाहौर जाके अपनी फैमिली के साथ एक काम करेंगे, जब कह रहे हैं लाहौर में बैठ के कराची, आपने तो लाहौर में बैठ के कराची की बात होगी। क्या बात। लेकिन जब भी हम किसी भी मूवी की बात करते हैं, और अगर स्पेशली हम कराची की बात कर लें और उस पर किसी भी कराची के रिलेटिंग टॉपिक की बात करें, तो हमेशा कहा जाता है कराची के साथ बड़ा सतीलापन महसूस होता है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर कराची के ऐसे ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया और ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बात की गई है जिन पर बात होना ज़रूरी है। अच्छा, मुझे लगता है कि जो हम न्यूज़ में अक्सर चीज़ें डिस्कस करते हैं ना, कि दुश्मन कौन है,
जब बात ये हो रही होती है कि कहाँ से कौन किसकी डोर हिला रहा है, ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर काम बड़े अच्छे तरीके से हुआ और जिसने किया है काम वो आज हमारे साथ मौजूद है। पूरी कास्ट, तकरीबन पूरी कास्ट। बीच में एक दो लोग अभी ज्वाइन और करेंगे क्योंकि जाहिर है हमारा ड्राइंग थोड़ा छोटा पड़ गया, मेहमान ज्यादा थे। कुर्बानी में भी मसरूफ हो सकता है ना, अंदर की हाँ, वो कलेजी पका के लाएंगे आपके लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। घर की बातें होती है ना, घर की पप्पे कुटरी फौरन जाके दूसरों के सामने बोल देते हैं हमने वो काम किया कि हमारा ड्राइंग रूम छोटा है। हालांकि लोग कह रहे होंगे अच्छा खासा बड़ा ड्राइंग रूम, इनको हो क्या गया, हो जाता है कभी-कभी। कास्ट बड़ी है माशाल्लाह, बड़ी ईद है, बड़ी कास्ट है, बड़ी-बड़ी बातें करेंगे और वो कास्ट भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ कास्ट में तो जनाब वी हैव विद अस शमून अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर। ईद मुबारक। थैंक यू सर। वी हैव विद अस इमरान पटेल साहब, वी हैव हसाम खान, वी हैव मुदस्सिर वकार। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। राफे खान साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। थैंक यू जी। काशिफ जावेद साहब भी साथ मौजूद हैं। तो कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं? हमारा ड्राइंग रूम कैसा लगे आपको? माशाल्लाह जी। सेटिंग अच्छी की है ना, बहुत अच्छी है। आई लव द कारपेट। भाई थोड़ा सा प्लीज इससे मुतालिक बताएं, वेब सीरीज पर ध्यान वाकई ज्यादा हो गया है? जी बिल्कुल, ध्यान लोगों का वेब सीरीज की तरफ इसलिए भी ज़्यादा हुआ कि जब से कोविड का सिलसिला हुआ, ज़ाहिर है आप बाहर जाने से आप काफ़ी रुकावटें हैं, काफ़ी SOPs के मसले हैं और सिनेमास को खोलने के भी प्रॉब्लम्स थे। तो ऑटोमेटिकली ये हुआ कि एक सिस्टम सा क्रिएट हो गया कि घर में ही बैठ के आप अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हो। तो उसमें हमने ये सोचा कि जी बात ये है कि पाकिस्तान से अभी तक कोई ऐसी चीज़ क्रिएट नहीं हुई जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो और वेब के लिए हो। ड्रामे बहुत अच्छे बनते हैं, फिल्म्स भी हमारी अच्छी बनने लगी हैं, लेकिन वेब सीरीज में अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आई थी। तो हमने वो आ गई है, और मुझे लगता है धूम मचा दी उसका पहला सीजन आ गया, धूम मचा रहे। अगले सीजन पर भी काम स्टार्ट हो गया जी। बस वक्तन फवक्तन हम ये कर रहे होते हैं कि हम जैसे सेकंड पे काम शुरू हो गया है। ओके। और जाहिर है अभी हमें ये भी देखना है कि एक हफ्ते में हमें पता तो चला है कि लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, तो दे आर लविंग इट। और जो लोग नहीं भी बाहर से देख पा रहे उनकी भी बड़ी डिमांड है कि जी हमें देखना है ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क में, UK में, तो वो VPN के थ्रू देख रहे हैं। और जिसको नहीं पता था कैसे आपने देखने, तो शमून भाई ने बता दिया, VPN के जरिए आप देख सकते हैं। हम अपनी जुबान से कुछ नहीं कहेंगे, वे हमारे पास चल जाते हैं। शमून में थोड़ा सा मुझे इस वेब सीरीज के प्लॉट से मुतालिक पहले बताएं। प्लॉट ये कि जी हर शहर का अपना कोई ना कोई एक निज़ाम डेफिनेटली चल रहा होता है। आपको पता है कराची एक बहुत बड़ा शहर है, मतलब एक मुल्क है, कई मुल्कों से बड़ा शहर है। और कहते हैं कि मुआशी हब है, और जब मुआशी हब की बात करते हैं बहुत सारे लोगों की नजरें भी होती है इस पे। एग्जैक्टली। तो अब डेफिनेटली यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट भी है, प्रोग्रेस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि कुछ ऐसे भी अनासर होते हैं जो डेफिनेटली उस जगह को या किसी भी शहर को नुकसान भी पहुँचा रहे होते हैं, हम तबाह करते हैं। तो वो उस एंगल पे हमने जो है वो बेसिकली इसको हमने कलेक्टिवली देखा कि कोई एक ऐसी कहानी बने जिसमें लोगों को थोड़ा सा वो भी मज़ा दे। अच्छा, इसमें हमने सिर्फ ये नहीं किया कि हमने सिर्फ जो है वो बड़े कोई एंग्री लोग दिखाए हैं, इसमें कॉमेडी भी आपको मिलेगी, आपको इमोशन भी मिलेंगे। यानी अगर ये गैंगस्टर्स हैं तो हमने ये नहीं किया कि सिर्फ वो जी बस कत्लो गारत चल रही है, उनके इमोशंस भी दिखाए हैं कि मतलब वो रो भी रहे हैं और उनके साथ क्या क्या मतलब ह्यूमन जो साइकोलॉजी होती है वो हमने भी दिखाई है। तो और जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं माशाल्लाह स्क्रिप्ट में लोग, आई एम सो ग्लैड कि एवरीबडी, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अभी कुछ लोगों ने आना है, उन लोगों ने अपने पार्ट को इतना स्ट्रांगली एब्जॉर्ब किया और उसको डेडिकेटेडली परफॉर्म किया कि मैं खुद अमेज हो गया हूँ इस पूरी टीम से। ऑनेस्टली क्या ये पूरी टीम ये कराची सेंट्रिक ही है जी? पूरी या कोई ऐसा है जो कराची से बाहर का है? काशिफ मेरे ख्याल में लाहौर से हैं, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा एक्सेंट इन्होंने निकाला कराची हाइट का। अच्छा। तो जनाब माहीन भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और मेरे ख्याल से अब मेरी आवाज जरा सही तरीके से पहुंचेगी। आपकी आवाज कहाँ नहीं पहुंचती है? अभी ऐसा ये है कि मेरे हालांकि तिक्के बोटियां भी नहीं खाई हैं, मेरे ख्याल से शायद मेरी एनर्जी से कल वाला जो इसने खाना खाया ना चल रहा है अभी तक चल रहा है। जब माहीन मुझे ये बताएं कैसी ईद गुजरी है वहाँ पर? बहुत अच्छी ईद गुजरी है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान वाली तो कोई भी बात नहीं है, और यहाँ पे तो बल्कि छुट्टी भी नहीं है, सब लोग काम कर रहे हैं, तो वो वाला माहौल नहीं है। लेकिन हमने शाम को गेट टुगेदर रखा हुआ है जी, छोटा सा। जबरदस्त। वैसे छुट्टी वाली बात है ना, हमारा भी दुख और आपका दुख बिल्कुल सेम है कि हमें भी छुट्टी नहीं मिली। मेरा गम एक जैसा। अच्छा, मैं ये वेब सीरीज के हवाले से बात कर जाऊंगी। कितना मुश्किल रहा काम करना, क्योंकि सेट पे ना थोड़ी बहुत छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। मुझे एक्सपीरियंस है शुएब के साथ, क्योंकि लेट आता है, मैं जल्दी आ जाती हूँ, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। झूठी है। मैं अपना एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर सेट पे बहुत अलग रहा है।
क्योंकि सेट पे किसी के साथ कोई इख्तिलाफात, कोई प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं हुए, बिल्कुल सब ऑपोजिट अच्छे वाले बच्चे थे। अच्छे वाले बच्चे, जी जी, सब अच्छे वाले बच्चे थे और टीम वर्क बहुत अच्छा था। ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं आपको बताऊं, मैंने पहले जिंदगी में इस तरह के सेट पे मैंने कभी और इस तरह की टीम के साथ मैंने कभी काम नहीं किया। एवरीथिंग वाज वेरी प्रोफेशनल, हर चीज बहुत काम थी। मैं अमेरिका से आई और अगले दिन हमने काम करना शुरू कर दिया। तो बस एक छोटा सा जो प्रॉब्लम था वो था मेरा जेट लैग, वो कॉफी से सॉल्व हो गया था। लेकिन अदर देन दैट सेट का जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर था, एनवायरनमेंट था, जो टीम वर्क था, इट वाज आउटस्टैंडिंग, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। तो किसी को किसी के साथ कोई मसला नहीं हुआ, क्या ना बात। देर से आना, ना देर से थैंक यू आना, ना देर माहिन, से वी काम। लव यू। क्लैपिंग फॉर द टीम जी, क्लैपिंग फॉर द टीम, वरना हल्का फुल्का मसला तो हो जाता है वैसे जरूर माहिर। होता है। कोई एक शख्स इस टीम का जिसकी वजह से आपको लगता है कि माहौल इसलिए इतना अच्छा रहा? इफ यू हैव टू टेक वन नेम। I can't take one name. That would be. माहिन, आप इसी सियासी जमात से ताल्लुक तो नहीं रखती? I'll tell you my personal favorite. My personal favorite is Sherry. शरी शेरी। शरी शाह, Okay. शरी शाह के लिए तालियां। क्या बात है। ओके, अगर इस इंडस्ट्री से किसी स्पेसिफिक एक्टर के साथ काम करने की चॉइस आप खुद क्रिएट करना चाहें तो कौन होगा? हु वुड दैट बी? Anybody. I mean, all actors are amazing, but. वाकई आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक है, मुफाहमत की सियासत करती हैं आप, सियासी सबको खुश जवाब रखती देती हैं हैं। आप, सियासी जवाब दे रही हैं आप। ये तो, या तो फिर मेरा ख्याल है हम कोई नाम ले लें। हम नाम ले लेते हैं। अगर आपके पास 3 ऑप्शन है कि आपने इनमें से जी आप इनके साथ काम कर सकते हैं। एक तो सबसे मशहूर है मोहम्मद शुएब। चुप हो जा शुएब, उन्होंने उठ के चले जाना है। मुझे बताएं, हुमायूं सईद, शान और फवाद खान। तीसरी ऑप्शन पे आपने शमून अब्बासी का नाम क्यों नहीं लिया? बात ही नहीं हो रही है। मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ इनके अलावा 3 ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन के साथ आपने काम वो करना है। उन्होंने तीनों के टॉप पे मुझे बिठा दिया। चलो who was the second one? हुमायूं सईद and फवाद खान, और बीच में कौन थे? शान। I think maybe Humayun Saeed. I think I've worked in more projects with him, so maybe him. Yes. हमारे साथ पूरी कास्ट मौजूद है। इमरान, मैं आपकी तरफ आती हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि जैसे वो तो बड़ी खुश रही ना, उन्होंने बड़ा एक सियासी सा जवाब दे दिया, लेकिन आपका जवाब सियासी नहीं होना चाहिए। होता है। गैर सियासी जवाब आपने बताया तो सेट पे लड़ाई हो जाती है। मैं full character में, don't worry। जी, तो मुझे बताएं, सेट पे किसके साथ नोक-झोंक होती रही? नोक झोंक तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जैसे कि माहिन ने भी कहा है और मैं भी वही कहूँगा, रिपीट करूँगा कि ये वाहिद सेट है। इट्स बीन ऑलमोस्ट अराउंड 15 ईयर्स माशाल्लाह इंडस्ट्री में। ऑन एंड ऑफ मैंने काम किया, बहुत ज़्यादा भी काम नहीं किया। मतलब 15 साल में आप ये समझ लें कि शायद 2-4 साल अगर आप कंटिन्यूस अगर आप कहें तो मैंने उतना काम किया। वैसे ये होता है बाकी लंबे पड़े अरसे हम में मैंने भी- 15 साल सीनियर हो चुके हैं। हाँ, अगर एक लंबे अरसे में भी आप थोड़ा काम करें लेकिन क्वालिटी वाला काम करें, क्वालिटी वो वाला याद रखा जाता है। डेफिनेटली। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जितना भी काम मैंने किया और जितनी प्रोडक्शन हाउसेस के साथ किया है, जितने सेट्स में मैं गया हूँ, ये वाहिद सेट है जहाँ मतलब आप बैठे हुए चिल नहीं कर रहे, मतलब चिल कर रहे हैं लेकिन काम के साथ साथ ओके। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, हर चीज़ प्रॉपर है, खाना On हो time है। टाइम ऑन टाइम है, हर चीज़, चाहे वो चाय की बात तो इन्होंने ऐसी की थी, एवरीथिंग। एंड आई मेंटली वाज आपको कोई प्रेशराइज नहीं कुछ कर रहा भी है। नहीं। इनफैक्ट शेरी जो हमारी मतलब इस के कराची डिवीजन की प्रोड्यूसर भी हैं एंड शी इज द हेड ऑफ द फैमिली यू कैन से। तो वो सॉरी बॉस, आपकी भी हेड ऑफ द फैमिली है। तो शी इज सो स्वीट एंड शी इज आई मीन शी इज सो स्वीट। वो शमून अब्बासी, दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एन एक्टर। मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब ये मैंने इनको फेस टू फेस भी बोला है, वैसे भी कहूँगा, मैं ऑन एयर बोलना चाहूँगा कि जितने भी आर्टिस्ट, चाहे वो मेन स्ट्रीम लाइन एक्टर्स हों, वेदर दे आर सपोर्टिंग कास्ट, वेदर दे आर क्रू, सबका वो इस तरह से ख्याल रखते हैं एज इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज द सुपरस्टार माशाल्लाह। और ये मैंने इनको बोला है, आई यूज्ड टू फील लाइक अ सुपरस्टार ऑन सेट। ग्रेट। मतलब इतना पैम्पर मुझे पर्सनली कभी भी नहीं हुआ हूँ मैं। honestly। क्या जबरदस्त बात है। जबरदस्त। तो ये मैं दिल की म्यूजिक मत देना प्लीज। असल में वो मेरी और काशिफ की कौन सा म्यूजिक देते हैं वो काशिफ असल में आप? काशिफ और हमारी एक कंटिन्यूटी, कोई भी इमोशनल कुछ इस तरह की बात होती तो तो वो म्यूजिक एक थोड़ा दे दें। थोड़ा कोई म्यूजिक म्यूजिक अक्सर ना, मैं एक इमरान कोई भी ऐसी बात करता है ना, ग्रुप में भी करता है, तो
करता हूँ, पीछे से एक आवाज़ आती है, म्यूज़िक, तो इस तरह का कुछ तो ये एक म्यूज़िक चलता है। बाकी ये कि आई मीन शमून के साथ सेट पे और कराची डिवीज़न के सेट पे जितने भी साथ में हम लोग, काशिफ हो गए, मुदस्सिर के साथ भी पहले काम किया हुआ है, काशिफ के साथ पहले काम किया, हसाम के साथ फर्स्ट टाइम है और राफे भाई के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ मैं। बट ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, बिकॉज उससे पहले ही हमारा मतलब ये कि हम लोग अपने कैरेक्टर में आ चुके थे ऑन व्हाट्सएप। Okay. और वहीं से एक हमारा शुरू, एक प्यार और मोहब्बत एक का connection। सिलसिला शुरू हो चुका था। हाँ, रिहर्सल वाले दिन ही शुरू हो गया था। रिहर्सल वाले दिन ही शुरू हो लेकिन जो चुका आप कह रहे हैं इनके साथ इतना काम किया, मुझे लग रहा है आपने तो बहुत ज्यादा काम अपनी आवाज पे किया है। मतलब आवाज पे भी साथ साथ माशाल्लाह होता बहुत चला प्यारी गया। आवाज, बहुत Thank you so much. बहुत प्यारी आवाज है। मैं इतनी तो प्यारी अब आवाज मैं फोकस नहीं कर रहा वो क्या कह रहे हैं, मैं आवाज Thank you so आवाज much. पे मेरा फोकस था यार, आवाज कितनी प्यारी। इनकी ये कि आवाज़ शमून- माशाल्लाह से इतनी प्यारी है कि कान में भी बात कर रहे हो ना, सामने वाले बंदे को पता चल जाता है क्या बात होती है। आप माइक भी ले लें, मैं फिर भी मेरी आवाज आ जाएगी। नहीं माशाल्लाह, वैसे नेचुरली आपकी बचपन से आवाज ऐसी है। नहीं सर, पैदा बड़े होते होते ऐसे हो। बचपन से 55 तक आवाज ऐसी थी आपकी, To बेस be very honest, बहुत पतली होती थी आवाज। अच्छा, फिर क्या पतली किया? होती थी, यहाँ तक कि इतनी मतलब ऐसी थी कि मैं इजीली आई कुड हैव लाइक मैं किसी लड़की की आवाज निकाल सकता था, ऐसी आवाज थी। अब भी निकाल सकते नहीं, अब नहीं अब निकाल कैसे सकता। निकालेंगे? अब नहीं निकलेगी अगर वो। कोशिश करें, अगर कोशिश करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकल सकती, बहुत ही कोई भौंदी आवाज लगेगी। तो ना कीजिए आप ये। लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ बिकॉज ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम आप एक्ट करते करते और फिर ड्यू टू एज फैक्टर अब माशाल्लाह मतलब अब उस एज में नहीं हूँ मैं, आई एम नॉट इन माय 20s। नहीं, नहीं। सर आई एम माशाल्लाह मतलब 40 प्लस। शेर बार कोई आपकी तरह नहीं कहता कि मैं बहुत छोटा 40 हूँ। प्लस कह रहे हैं। माशाल्लाह सर आप मैं देखिए ना, इंशाल्लाह अभी आपको कितना 43 अच्छा का होने वाला हूँ, 44 लग जाएगा मुझे। माशाल्लाह। तो ये कि फिर बस तो दूसरा सवाल है कि इतना मेंटेन कैसे रखा हुआ है। बस माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। एंड एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि मैं इंडस्ट्री छोड़ चुका था तकरीबन 4 साल पहले और अप्रॉक्स 4 साल से मैंने कोई काम नहीं किया मीडिया में। वंस एक कॉल आती है रात के 12 बजे माशाल्लाह से, और जब मैंने जैसे ही नाम देखा मैंने कहा बस अब मैं उठाऊं या नहीं उठाऊं, और ये काम सीधा नहीं हो सकता क्योंकि रात के 12 बजे एक तो कॉल आई है। ये काम सीधा हो ही नहीं सकता। तो मुझे 5-10 सेकंड लगे सोचने में और मैंने कॉल उठाऊं कि ना उठाऊं, क्योंकि आई उठाऊंगा तो कुडंट काम तो रेजिस्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब शमून अब्बासी कॉल करे आई कुडंट रेजिस्ट, आई रिस्पेक्ट हिम सो मच। थैंक यू। एंड ये कराची डिवीजन में जितने भी आप एक्टर से पूछेंगे, सबसे आप पूछें, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ शमून अब्बासी। और के ना मतलब आई डू केयर अबाउट द स्क्रिप्ट एंड ऑल बिकॉज शमून भाई का लिखा हुआ है, लेकिन लेकिन मैं यहाँ नाम पे जो हूँ ज़्यादा- वो शेरी शाह और शमून अब्बासी की वजह से क्या कराची बात है, डिवीजन। क्या बात है शमून भाई, ये जब नाम जहन में आना शुरू हुए, इससे इसको इस ये कैरेक्टर में देखना चाहते हैं, तो यही जो नाम सोचे वो नाम साथ आ गए, या कोई ऐसा हुआ कि नाम सोचा था किसी और का लेकिन वो नहीं आ पाया? नहीं, मुझे लगा कि जैसे जैसे मैं लिखता गया, अच्छा मेरे जहन में ये सब लोगों के स्केचेस जरूर थे। अच्छा, ऑलरेडी ऑलरेडी थे कि मतलब कैसे किस टाइप के लुक के लोग मुझे चाहिए। अब काशिफ से मेरा, जैसे काशिफ जावेद से अब हमारी बहुत इंटरेक्शन है, लेकिन ये कि काशिफ से मौका नहीं लग रहा था कोई काम करने का, और हमेशा हमारी मुलाकात होती थी तो हम ये सोचते थे कि यार कोई करेंगे कुछ। सही। तो मेरा हमेशा ये होता है कि एज ए डायरेक्टर अगर मैं कभी किसी के साथ कोई काम करूं, वो काम उस एक्टर के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए, वो सिर्फ मेरे लिए फ़ायदेमंद एज ए डायरेक्टर ना हो। उसका जो काम है वो शाइन करे और उसका कैरेक्टर निकल कर इतना आए कि उसकी कल पहचान बन उसकी जाए ना, पहचान बन उसकी जाए। पहचान बन तो जाए। इस तरह हुआ ये कि वो करते करते मुझे लगा कि एक एक करके ना फिर वो ये लोग ढलते चले गए उस रोल में, और आखिर में जब मैंने देखा तो वो बुके एक क्रिएट हो चुका था, खूबसूरत सा। खूबसूरत सा, एंड एवरीबॉडी हैज डन इट सो वेल कि लगता ही नहीं है कि ये लोग वो लोग नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक ब्रेक, हाँ बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर और होंगे। बाकी कैरेक्टर्स की बात भी होगी। सारी बातें करेंगे, कहीं नहीं जाना। टिक्के बोटियां ब्रेक में वापस लें अपनी प्लेट में, अभी हम वापस आते हैं इसके बाद।
वेलकम बैक जनाब। ईद का समा है, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बड़ी बड़ी चीजें भी और आपको महक ने जो भी है ना 2 मिनट देखने पहले को अपनी वो कलेजी की प्लेट पीछे छुपा के रख दी झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं छुपा खाई के है रखी, इसने। मैंने नहीं खाई, खाई है? भूख से बुरा हाल हो रहा है। तो जनाब मुझे लग रहा है कि शायद दौरान प्रोग्राम जो है ना वो आ जाए, कलेजी शलेजी कुछ बन जाए, किसी को रहम आ जाए, जिसको आपने मैसेज भेजा है अगर उसके दिल में रहम आ गया तो हो सकता है आ भी जाए। अम्मा को भेजा मैंने, मेरी अम्मा लाहौर से नहीं हमें भी भेजी। कहना कि मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर बैठी जो कास्ट से बात करना बड़ा आसान और बड़ा जबरदस्त है। हसाम भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। अच्छा, मैंने जब भी आपको टीवी में देखना बड़े फनी कैरेक्टर में देखा है। अब ये जो हम देख रहे हैं जी, वेब सीरीज की जब भी बात होती है थोड़ा सीरियस वाला एलिमेंट आपके चेहरे पे, जब से आप बैठे ना थोड़े से सीरियस ऐसे होके बैठे, क्या वजह है? नहीं वो बेसिकली जब मुझे सबसे पहली दफा व्हेन आई गॉट अ कॉल रात में, मुझे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम इस सब को कॉल रात 12 बजे हुई है। मतलब रात को काम करते हैं, दिन में काम नहीं करते। रात को क्या हो 12 रहा है? बजे? सबको रात 12 बजे जगा रहे हो। चलो चलो। बेगमात का सबसे पूरा बड़ा दिन सवाल सोचा होता है, मैंने, फिर किसका रात को फोन? कॉल किया। 12 बजे फाइनल हुआ जी। अच्छा, इन लोगों को ना अभी नींद से जगाना है कि जो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं उनको जगाना है और हिलाना है और जुलाना है, प्लीज। और जब पहले तो मैंने फोन देखा एंड मुझे लगा गलती से कर दिया ना, यानी मुझे कॉल ना भाई। फिर मैंने आई कॉल्ड हिम बैक, तो ही टोल्ड मी अबाउट द कैरेक्टर ओके। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैंने बोला भाई यार किस तरह कैन आई लाइक डू दिस। फिर खैर उसके बाद हमने 7-8 months वी वर्कड ऑन द एंटायर थिंग, फ्रॉम वॉक टू द टॉक टू द एंटायर थिंग। बाल बहुत Okay. लंबे किए। लंबे बाल। हाँ, सामने अपना गेटअप बहुत चेंज किया। हाँ, उसके लिए गेटअप मैंने बहुत एक दिन खास तौर पे हसाम बहरिया आया सिर्फ मुझे अपनी वॉक दिखाने के लिए, एंड ही वॉकड फॉर 20 मिनट्स। अच्छा। शोल्डर की मूवमेंट एंड किस तरह जैकेट पहनेगा, एंड दैट आई लव्ड अबाउट हिम। और पैशन है ये तो। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि हाउ आई फाउंड हसाम। वी वर डूइंग दिस फेस्टिवल जिसका नाम था कारवान फिल्म फेस्टिवल, शॉर्ट फिल्म्स की फेस्टिवल Okay. तो उसमें कोई काफी 150-200 फिल्म्स आई, तो वो मैं देख रहा था बैठ के। हमने सारी सेलेक्ट करनी थी, तो उसमें 2-3 फिल्म्स ऐसी आई जिसमें हसाम था। तो आई वाज सिटिंग विद माय टीम एंड आई सॉ हिम परफॉर्मिंग इन अ पर्टिकुलर फिल्म, महरम में मैंने देखा। एंड द मोमेंट आई सॉ हिम, मैंने ना पॉज कर दी। मैंने कहा ये इन सब लड़कों में जब तक मैंने देखी, ये लड़का बहुत आगे जाएगा फॉर सम रीजन। इंशाल्लाह। एंड आई वांटेड टू गेट इन टच विद हिम, सो आई कॉल्ड द डायरेक्टर ऑफ महरम। ओके। तो अच्छा, मैंने कहा ये आजकल के लड़के हैं, इन्होंने कहाँ मुंह लगाना है, इन्होंने कहना है जी शमून साहब हम तो पता नहीं फलाना कर रहे हैं और फलाना ब्रांड और ये वो। और ये हुआ कि मैंने फोन कर दिया इनको, इन्होंने फोन ही नहीं उठाया। मैं इतना शर्मिंदा। मैं कहा, आपने यार, जो सोचा था वो मैंने सच सोचा निकला। था, मैंने कहा ये आजकल एटीट्यूड बॉय। फोन आ रहा, मैं देख रहा हूँ कि अब कहाँ पर शमून इज कॉलिंग। कॉल ही कट गई। कॉल ही बंद हो गई ना इतनी देर में। मुझसे शहरी ने पूछा क्या हुआ, बात हुई हसाम से? मैंने कहा नहीं बॉस, ये आजकल के लड़के हमें नहीं मुंह लगाएंगे, इन्होंने नहीं लगाने, इनके बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, इन्होंने एड्स करने होते हैं, ये वो। मैंने कहा और ये लड़का तो। फिर इसका फोन आया, मेरे ख्याल में दोबारा हमारी बात हुई, तो मुझे कहता है कि वो आपने गलती से तो नहीं कर दिया था? फिर आपने कहना हाँ गलती से किया था, बदला लेना था आपने उसी वक्त। Then the moment I met him, there was so much energy in him. इतनी माशाल्लाह पॉजिटिव एनर्जी कि हम रिहर्सल पे जब मिले हैं तो मुझे लगा जैसे आई नो हिम सिंस एवर। तो वो एक छोटे भाइयों वाली हमारी बड़ी एक रिलेशनशिप बनी। एंड डेडिकेशन माशाल्लाह हसाम की बहुत सारे ऐसे एक्टर्स से ज़्यादा है जो आजकल हम स्क्रीन पे देखते हैं। ओके। क्योंकि मुझे लगता है वो लड़के आते हैं, वो अपने बाल छाल बना के खड़े हो जाते हैं और उन बस अपने वो स्टारडम को बेच रहे हैं। यस। ये क्राफ्ट पे काम कर रहा है और मैं कहता हूँ इस वक्त इस एज के लड़कों का अपने क्राफ्ट पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। जरूरी है, बहुत कम लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। वैसे अब चूंकि बात हो रही है ना कि रात को कॉल हुई, तो माहीन आपको भी क्या रात के 12 बजे कॉल की गई थी? नहीं, वहाँ तो सुबह हो रही थी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। हाँ, माहीन आप बताएं कांटेक्ट कैसे हुआ था? मेरे रात का टाइम था एंड शबू ने मुझे फेसबुक मैसेंजर पे ही जस्ट अच्छा, ये लड़कियों को मैसेंजर में मैसेज करते हैं। ओके, आगे बताएं फिर क्या हुआ? और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि भाई व्हेन आर यू कमिंग टू कराची नेक्स्ट, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, इट्स अ वेब सीरीज। और उसके बाद व्हाट्सएप पे मैंने, शमून ने और मेरे हस्बैंड ने एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन की। और मैंने उनसे कहा कि मैं समर में आऊंगी और मैं समर में आके अब अपना काम रिज्यूम करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा लेकिन ये वेब सीरीज मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इन द नेक्स्ट 1 month हमारी शूटिंग शुरू हो जाएगी। सही। तो बस वो जब बात हुई, बात होने से पहले आई वाज लाइक आई डोंट थिंक दिस इज गोना वर्क फॉर मी, बिकॉज़ वो टाइमिंग्स थोड़े से
क्लैश कर रहे थे विद माय प्लान्स, बट जब मैंने प्रोजेक्ट के बारे में सुना और जब उन्होंने मुझे पूरी उसकी तफसीलात बताई, तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि नहीं, इसका हिस्सा जरूर बनना है। मुदस्सिर थोड़ा सा आप बताएं, आपको भी कॉल क्या रात के 12 बजे आई थी? अभी तक तो सारी कॉल आधा एक घंटा पीछे हो गई थी। मुदस्सिर वो नहीं, देखिए रात इशारा नहीं करके कह रहे होगा। नहीं नहीं बताना मत। मेरा सिलसिला शमून भाई के साथ काफ़ी अरसे पुराना है और एज अ डायरेक्टर तो नहीं, लेकिन हम लोगों ने एज अ को आर्टिस्ट हम लोगों ने काफ़ी काम किया साथ, कुछ टेलीफिल्म्स में भी काम किया। लेकिन शमून भाई हमेशा मुझे कहते थे यार तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल काम करना है, लेकिन उसकी बारी नहीं आ रही थी। अच्छा। जब हम मिलते थे किसी इवेंट पे, इनकी फिल्म के प्रीमियर पे भी हम गए, तो वहाँ जब भी मुझे मिले, यार तुम्हारे साथ एक स्पेशल काम करना है। अब मुझे नहीं पता था कि वो स्पेशल काम किस तरह का होगा, और मैं खुद भी नहीं सोच सकता था कि ये किस एंगल में मुझे देख रहे हैं। राइट। क्योंकि मैं नहीं सोच सकता था कि मैं पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कर सकता हूँ। तो मुश्किल वो था ये कैरेक्टर? मुश्किल इन्होंने मेरे लिए बड़ा आसान बना दिया, क्योंकि पैशन तो मुझ में था। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव था कि बहुत लोग चाहते थे कि इस टॉपिक पर वेब सीरीज या फिल्म बने, लेकिन वो बन नहीं पा रही थी। शायद सब डर रहे थे, हाँ, हाथ नहीं लगाना इस टॉपिक को। थोड़ा सा मैं जब भी मुदस्सिर को देखता था ना, मतलब आज से नहीं, पिछले 15 साल से मैं जब भी देखता था, मैं कहता था इतना गुड लुकिंग आदमी हमारी इंडस्ट्री में है, नो डाउट अबाउट इट। सच गुड हाइट एंड फिजिक एंड सच अ गुड मॉडल। तो मैंने पहली बार जब इसको परफॉर्म करते हुए, मैं आई वाज डायरेक्टिंग दैट शो, आई वाज एन ईद शो एंड आई वाज डायरेक्टिंग इट, मैं स्क्रीन छोड़ के ना आ गया मिलने से। मैंने कहा भाई हमारे पास अपना ऋतिक रोशन है, ये क्या कर रहा है इधर? तो उसने कहा बस आप करवाएं कुछ कर। तो मेरा ये सबसे वादा था कि हम कभी ना कभी कोई ना कोई काम बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। वो वादा आपने वफा किया, ये वही तो वादा मुझे लगता है कराची के हवाले से जो वफा हुआ है। रफे, आपसे भी मैं वही सवाल पूछूंगी, कॉल कब आई थी? 12 बजे? नहीं, मुझे ये सुबह से कॉल कर रहे थे। मैं इनको मिला रात के 12 बजे। ऐसा शख्स निकला जिसे कॉल सुबह हुई। इनकी मुझे सुबह कॉल आई, मैंने सुबह उठ के देखा शमून की कॉल आई इन्होंने मुंह मुझे 12 बजे लगाया। क्यों आई है? कम्युनिकेशन, मुझे ऑफिस जाना था क्योंकि मैं ऑफिस चला गया, वहाँ इनसे कांटेक्ट नहीं हुआ, फिर हमारा बात रात को ही हुई। अच्छा, बात रात को ही हुई है। सुबह से कांटेक्ट कर रहे थे, मैं रात को। आप रात को फ्री हुए? मैं रात को। क्रिएटिव इंसान जो है ना, रात को वैसे ही ऐसे होते हैं जो रात को ज्यादा मुझे अपने कैरेक्टर के हवाले से बताएं। इसमें मैं एक एसएसपी, पुलिस एसएसपी, सीनियर पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ। मुमताज़ अली नाम है इनका, और आप जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मुमताज़ अली और इस गैंग की, सलीम गुटका गैंग और तारिक मिर्ज़ा गैंग की टसल लगी रहती है। ये मेरे जूनियर स्टाफ होते हैं, कोलीग होते हैं, और हम लोग इनके गैंग का पूरा एक्शन करते हैं और सब चीज़ें करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा। और मुझे नहीं पता शमून ने मुझे इसमें कैसे कास्ट कर लिया। मेरी शमून की बहुत पुरानी दोस्ती थी, कभी इन्होंने मुंह नहीं लगाया। कैसे वो सोचा? कह तो रहे कि हर शख्स के बारे में ना पहले से सोच रखा था कि किसी बड़े प्रोजेक्ट में आएंगे। इनके बारे में भी ऐसी वो सोच मुंह नहीं लगा, उन्होंने हाथ पकड़ के खींचा। हाथ पकड़ के खींचा, और जब मुझे इन्होंने ये कैरेक्टर सुनाया तो मैंने कहा भाई कि मुझे देख के लिखा था, क्योंकि मुझे कुछ चेंज करना नहीं पड़ा इसमें। मैं जैसा था वैसे ही इसमें किया। मैंने कहा मुझे कुछ चेंज नहीं चाहिए, इवन हर चीज जैसे मैं घूमता हूँ फिरता हूँ वही दिया है। यानी आप चलते फिरते एक उन्हें कैरेक्टर मिल गए, उन्होंने जी। कहा, इसीलिए फिर उन्होंने कांटेक्ट किया। एग्जैक्टली। काशिफ, आप मुझे बताएं, आपको दिन में कॉल आई, रात को बात हुई, रात को कॉल आई, दिन में बात हुई, और कैरेक्टर जो था, ये जब भी आप आवाजें भी निकालते, हाँ मैं तो निकाल मुझे कॉल नहीं आई, अच्छा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया अच्छा और मुझसे ना डायरेक्टली डेट मांगी, काशिफ ये डेट्स हैं। मैंने मैसेज देखा, मैंने फौरन मैसेज किया, मैंने कहा शमून भाई यार किसी का मैसेज किसी और को तो नहीं कर दिया, गलत मैसेज तो नहीं कर दी, इतने सारे दिन मांग लिए मुझसे। तो इनका मुझे वॉइस मैसेज आया कि यार मैं तुझे ना अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। इन्होंने कॉल की, बस वो कॉल आई, मैंने कहा मैं हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। मैंने तो बेगम के सामने डांस करना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार मैं हल्का आ ही नहीं रहा ना। मैंने कहा ये शमून अब्बासी की डायरेक्ट कॉल आई है। अच्छा, हम बहुत काम कर चुके थे पहले, 8-10 साल से हम साथ काम कर रहे हैं। हमने सीरियल किए, हमने आप एक सीरीज की थी, सीरीज की एक्टिंग, लेकिन एक्टिंग काफ़ी की हमने ना। तो और मैं हमेशा ये कहता था यार मैंने आपके साथ काम करना है, तो ये कहते थे यार करेंगे, करवा लिया उन्होंने। हाँ। अब जब मैं गया वहाँ, हमने स्क्रिप्ट पढ़ा सारा। शाम का मेरे साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ा, फिर असम से मेरी बात हुई। असम मुझे इतना मतलब लविंग लगा और उसकी बातें इतनी मुझे मज़े की लगी कि मतलब वो ना, हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग मिलेंगे और इसको पिएंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको ये करेंगे। इमरान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस था, मुदस्सिर के साथ नहीं था, राफे भाई के साथ नहीं था, इतना नहीं किया था काम मैंने पहले। लेकिन शमून भाई का जो कॉन्फिडेंस था ना, और जो मेरा फर्स्ट डे था,
मैं फर्स्ट डे सेट पे पहुंचा, मुझे लोकेशन नहीं मिल रही, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार वो जनरेटर किधर है? कह रहा है मतलब आपको लोकेशन, मैंने कहा यार जनरेटर ही नहीं खड़ा हुआ, तो लोकेशन पे तो होना चाहिए ना। अब मैं पहुंचा वहाँ पे सारी लाइटें जो हैं वो चार्जेबल। मैंने कहा अच्छा, मैं ऊपर गया, पहुंचा सेट पे, शमून भाई को करके दिखाया, यार मैं ऐसे करूँगा। शमून भाई ने कहा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इसमें ये लफ्ज़ यूज़ करने हैं, अच्छा ये नहीं करना काशिफ, ये ओवर लगेगा, अच्छा सब कुछ हुआ। मैंने कहा यार ड्रामा है एक, मतलब वेब सीरीज़ है, मैं आधे पौने घंटे में फारिग हो गया। एक सीन है मेरा स्टार्ट का, पहले दिन का, मैं करके चला जाऊँगा। तो 4 घंटे में सीन शूट हुआ। अल्लाह, वो सीन शूट हुआ ना, मैंने घर जाते ही बेगम को कहा, मैंने कहा यार ये कोई छोटा काम नहीं है। बेगम ने कहा आप डांस करो। हाँ, उसने कहा यार मतलब, मैंने कहा ये छोटा काम नहीं है यार, ये तो कोई बड़ा काम है लेवल का, और मुझे इसके लिए बड़ी मेहनत करनी शुरू की। मैं अगले दिन जिम चला गया, एक्साइटमेंट में अगले दिन जिम चला गया। मैंने कहा यार इमरान पटेल बहुत फिट आएगा इसमें। क्यों, आपका बहुत शुक्रिया। काश में थोड़ा सा जल्दी निकलना था, इसलिए हम आपको थैंक यू करेंगे, क्योंकि महबूब साहब ने हमें कुछ देर में ज्वाइन कर। थैंक यू वेरी मच काशिफ, साथ मौजूद थे आप। अभी हमें ज्वाइन कर लेंगे महबूब साहब। एक छोटी सी ब्रेक। हाँ बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। पहुंचे यार, मुझे असल में लेट इसलिए पहुंचा, घर पे मेहमान आए हुए थे, कुर्बानी चल रही थी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा महक ये है वो शख्स जो कलेजी खा के आए हैं। काश आप ले आते कलेजी, तो मैं खा ही लेती यहाँ पे बैठे अरे बैठे। मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ कलेजी का इंतजार हो रहा है। बाकी आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस सेट में भी ऐसा होता है, लेट पहुंचते रहे खाने के चक्कर में है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको पता है, इवेंट जब ये ईद वीद आती है तो बच्चे ये वो कहते हैं अब्बा रुक जाए ना, अब कुर्बानी के बाद ही जाएगा। तो मुझे बताएं कि इन्होंने आपको कॉल कितने बजे की? क्योंकि आज का सवाल ये है, कॉल कितने बजे हर आई? किसी को कॉल वो रात को कर रहे थे, दिन में भी कर रहे थे, तो बात रात को ही होती थी। अच्छा, रात में इनकी कॉल नहीं मुझे आई। मुझे ये थोड़े से मिडनाइट में करते हैं ना। ये थोड़ा बेहतर है। शमून के बारे में मशहूर हो गए, जब भी कॉल करेंगे रात को 12 बजे 12:30 करेंगे। बल्कि कॉल भी नहीं आई इनका, मुझे मैसेज आया कि महबूब भाई एक डेट, जिस तरह के अभी काशी बता रहा था आपको, मैं सुन रहा था, तो फलां डेट को हमने एक जो करना है तो प्लीज़। तो मैंने कहा ठीक है, डन है। तो पहले तो हम लोग इनके साथ, मैं मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मैं शमून के साथ काम कर रहा हूँ। हमने उससे इस सीरीज़ से पहले हमने जो फर्स्ट टाइम जो किया था, मेरा जो एक्सपीरियंस था, वो एक हमने फिल्म की थी इकट्ठे, वार, जो कि मेरा ख्याल 2011 में या 12 में शायद रिलीज, 14 में रिलीज हुई थी। उसके बाद हमने कुछ सीरियल्स किए, फिर इनके साथ इतनी मोहब्बत हो गई, मतलब प्यार हो गया। जब भी हम मिलते हैं तो एज एक्टर थोड़ा सा अपने आप को हटा के मिलते हैं और फ्रेंडली ज़्यादा मिलते हैं। भाइयों वाला जो सीन है ना, वो ज़्यादा इन रहता है। मुझे ना जब भी मैंने वार में भी जब मैंने इनको देखा तो इंटरेक्शन हमारा नहीं हुआ वार में, लेकिन ऑनेस्टली अच्छा वो एज एन एक्टर तो है ही अपना, लेकिन जब एज ए डायरेक्टर भी मेरी नज़र चल रही होती है ना, तो मैं किसी को अच्छा परफॉर्म करते हुए या पर्सनैलिटी देखता हूँ कि यार बड़ी अच्छी एक फीलिंग पर्सनैलिटी है, तो मेरा दिमाग कहीं ना कहीं अटक ज़रूर जाता है कि यार ये शख्स ना, अच्छा मैं ऑडिशन वाला बंदा नहीं हूँ। मुझसे लोग कहते हैं ऑडिशन ले, मैं कहता हूँ मुझे ऑडिशन नहीं करना, आई वांट टू नो यू पर्सनली, मुझे पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे इमरान का मुझे पता है कि पर्सनली कैसा है, तो कैसे रोल्स सूट कर सकते हैं, तो मुझे ऑडिशन वाला चक्कर ही नहीं था। अच्छा, महबूब भाई का मैं हमेशा से फ़ैन, माशाल्लाह, इनकी माशाल्लाह आवाज़, इनका स्टाइल, मैं कहता था यार ये बड़े मज़ेदार आदमी है और जितना काम इनके साथ मैं करूँ कम है। तो जब मैंने इनको वार में देखा, मीशा के साथ उन्होंने सीन किया, तो मैंने खुद बड़ी तालियां बजाई। मैं कहा यार ये बंदा कौन है, ये बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मीशा शफी के साथ सीन किया, ज़बरदस्त। तो अब मैंने कुछ एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं सोचता हूँ यार जब भी काम करें ना, उनका होना एक ब्लेसिंग होती है। तो इसी तरह महबूब भाई जो है वो इसमें उन्होंने बड़ा एक मेजर रोल किया, जिसको शायद हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बड़ा हिडन पार्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब बड़ी बुनियादी एक कहानी में इनका रोल है। और इनके साथ आतिफ सैयद भी थे जो बड़े मज़े के कमेडियन हैं और अक्सर वो कॉमेडी स्किट्स में नज़र आते हैं, बट वो इस वक्त नहीं है मौजूद बिज़ी होने की वजह से। इन दोनों ने बहुत अच्छा किया और
महबूब भाई का तो ये है कि हमारे साथ हर चीज़ में ही होते हैं। वक्त बड़ा कम था, लेकिन फिर भी आप सबका तो बहुत बड़े बहुत मजे के बहुत शुक्रिया। अभी तो बहुत से सवाल बाकी थे, लेकिन वक्त बड़ी तेजी से रख गया। अभी तो कुछ ऐसे सवाल, प्लीज प्लीज जी जी ऐड ऑन करना चाहूँगा। अब तक शमून भाई के बारे में एज अ डायरेक्टर बात हुई है, लेकिन सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ये थी कि इस कराची डिवीज़न में जब वो कैमरे के पीछे होते थे तो वो डीओपी भी होते थे और एज अ डायरेक्टर भी इन्होंने काम किया। वन मैन आर्मी जबरदस्त उसके बाद जब ये ऑन स्क्रीन आए तो तारिक मिर्ज़ा की कैरेक्टर को जिस तरह इन्होंने निभाया, मैं कहूँगा कि Fan हो ये गए। इसके सब गवाही देंगे कि एज अ डायरेक्टर फिर उसके बाद तारिक मिर्ज़ा के कैरेक्टर को किस तरह इन्होंने निभाया। Great. उसके लिए क्लैपिंग जी, पूरी टीम के लिए क्लैपिंग, पूरी टीम के लिए even क्लैपिंग, माहीन माहीन के के लिए लिए क्लैपिंग, भी। उन्होंने भी वक्त निकाला वहां से। आई एम सॉरी, एक छोटी सी और बात करना चाहूँगा व्यूवर्स के लिए, लोगों के लिए, बस उसके बाद मेरा ख्याल हमारा शो तो ऑफ हो जाएगा। मैं पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी उर्दू बोलने वाले लोग हैं, हमारे मुस्लिम गैर मुस्लिम, एक बार कहना चाहूँगा कि केडी को एक बार ज़रूर देखें। सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं, मैं तो कहता हूँ सब देखें। नहीं, मतलब जिनकी हम उसके बाद आएंगे, सब टाइटलिंग पे आएंगे, आना भी ये चाहिए। उसमें भी अरेबिक में Dubbing भी पे होगी जी, और dubbing भी इसमें हो रही फ्रेंच में भी होगी इंशाल्लाह विद द हेल्प तो ऑफ फिर इम्पैक्ट आएगा। बट लेकिन एक दफा जरूर देखें। एक दफा जरूर आज आप सबने देखनी है, जो जो हमें इस वक्त देख रहा है, आज आपने देखी स्टार्स प्ले पे बिल्कुल ठीक है, यानी 7 बारबेक्यू और 7 कराची डिवीजन का सीजन 1। थैंक यू वेरी मच, Thank you very मुबारक much. वंस अगेन। माहीन आपको भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक के जाने पड़ेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। ईद के रंग जारी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, हर तरफ खुशियां हैं। कोई जो है कलेजी बनाने में भी मुझे लगता है कोई खाने में मसरूफ हो गया ना, कोई मसरूफ है। खाने में मसरूफ हो गया, किसी के घर अभी तक कुर्बानी भी नहीं है, कोई कसाई का इंतजार कर रहा है, कोई क्योंकि इंतजार ईद कर रहा है कि में- महक खुद शो से फ्री होकर घर आएगी, सैया जी के लिए बनाएगी। अजान भाई शायद इंतजार हाँ, कर रहे वो होंगे। इंतजार करोगे कि आएगी तो खाएगी। अच्छा, ये बनाए कि शनाएगी नहीं। बनाएगी, क्योंकि मैं नहीं, मुझे खाना नहीं बनाना, तो भाई मैं क्यों गोश्त अच्छा, खराब वैसे करूं। महक आपकी ज़ाहिर है शादी के बाद ये पहली कुर्बानी की ईद है। बकरा ईद, हाँ, बड़ी बकरा ईद, ईद, बड़ी बड़ी ईद। तो ये हुआ कि कहा गया हो कि बहू से फरमाइश कलेजी। की गई हो कलेजी की, या वैसे आपकी कोई देवरानी जेठानी भी है? नहीं, मेरी कोई देवरानी नहीं है और ना ही कोई मेरी जेठानी है। वरना वो मैं कहती कि आज महक इकलौती बनाएगी। हूँ। हाँ, जैसे होता है ना कि जेठानी होती है ना, तो देवरानियों में बड़ा रोब जमाती हैं कि छोटी है जी, अब आप इससे बनवा लें या मीठा ही तो शुक्र है कि कोई ऐसा सीन नहीं है। वैसे यानी- मेरे एक देवर हैं, लेकिन शादी अभी उनकी नहीं शादी हुई। नहीं हुई तो है। जब वो हो जाएगी तो फिर ये जेठानी होगी, तो हाँ। क्या आप रोब जमाएंगी? मुझे नहीं लगता मैं रोब जमाऊंगी, मुझे लगता है मैं यही कहूंगी कि बना दो, अगर बना दो। ये तो हम जो बात बाहर करें से मंगवा ना, बाहर से मंगवा लेंगे। अल्लाह करे जी, ये जो महक ने बात की है ना कि मैं नहीं ऐसे करूंगी, तो वैसे होना वैसे नहीं हर चाहिए। घर में देवरानी जेठानी की, सास बहू की तो लड़ाई मशहूर है ही ना, देवरानी जेठानी की लड़ाइयाँ भी हर घर में होती हैं। नहीं, वैसे हर घर में नहीं। मुझे तुम्हारे आपके घर में नहीं होंगी तुम्हारे ना? घर में तुम्हारे घर में होती वैसे देवरानी? मेरे घर में ऑनेस्टली नहीं होती। नहीं होती? नहीं होती, अच्छा, क्योंकि मेरे मैंने- घर में तो माशाल्लाह 5 वो अम्मा की बहुएं हैं। माशाल्लाह, मैंने वैसे जितनी देखी है ना देवरानी जेठानी, किसी ना किसी बात पे नोक झोंक होती। अच्छा, किसी नहीं बात पे होगी तो किस बात पे होगी जी? बच्चों ने एक दूसरे को मार दिया, ये हो जाता ठीक है। किसी नहीं बात पे होगी तो ये होगी जी कि आज खाने की बारी तुम्हारी है आज। अच्छा, अगर उसने अपनी माँ के घर जाना तो वो भी गई है, तो मैं भी। और अच्छा, वैसे एक चीज ना मैंने लिटरली अपनी फैमिली में देखी है, उसने ऐसा सूट खरीदा है तो मैं भी ऐसा लाया। लेकर- अच्छा, इसको हम यूं नटशेल में करते हैं, जहां पांडे पड़े हों खड़क तो जाते ही बचते हैं। हैं ना। और फिर बेचारी सासें क्या होती हैं, या तो सासें Mitigate दरमियान में कराती आके हैं ना, हाँ, या तो सुलह करा देती हैं, या फिर थक हार के बैठ जाती हैं कभी बेचारी। कभी किसी एक की साइड भी ले लेती हैं। हाँ, ये सास क्या करती सास है, क्या ये जो हम करती गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तारुफ तो बाद में कराऊंगा, लेकिन जो देवरानी और जेठानी का जो कैरेक्टर होता है, ये एक्चुअल कैसा होता है हमारी सोसाइटी में, और बड़ी ईद के माहौल में क्या बड़ी लड़ाई होती है, तो आपको दिखाते हैं। आए हाय, ईद दा पहला दिन आके मेरे कोल बह गई है, तेरे कनीर आख्या अपनी शक्ल है ना मेरे सामने ना आया कर, मेरी पूरी ईद बर्बाद कर देती है। मैं तो क्या ही अपने बंदे ने सुबह मैंने मां दे घर छड्डिया, फिर मैंने उत्थे भाग गया। एक ते इस औरत को मैं बड़ी तंग आई हाँ। तेनू किने क्या मेरे को लाके बैठ के टुर जानी पैड़ी लगनी है तेनू मैं।
ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖਿਆ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪਾ ਲਿਆ ਦੁਪੱਟਾ ਬਸ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀਏ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਵੇਖੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ बकवास ना कर। 150 नहीं है। चल चल लड़ाइयाँ जब होती हैं तो फिर वैसे असूलन तो सास को ही आना चाहिए। जब सास गायब हो तो फिर लड़ाई बढ़ जाती है। किधर है आपकी सास? आइए जी। हाय हाय ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਲਾਈ ਆ ਅੱਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਨਾ ਏਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਏ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਰੁੜਕਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡੀ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਕਤ ਬਿਤਾਇਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਕਰ ਲੈ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਲੜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰਾਂ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਕੀ ਮਹਾਂਦੀਆਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਓ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲਈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਤੇ ਵੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰੋ ਆਪਣੇ ਗਰੂਰ ਤੇ ਵੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰੋ ਆਪਣੇ ਤਕੱਬਰ ਤੇ ਵੀ ਫੇਰੋ ਇਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਨੀ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਜੇ ਔਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਣ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੜਾਪਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਲੈਣ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं। क्या बात है। और ये बड़ा अच्छा मैसेज बहुत प्यारा दिया है मैसेज। कि आप ईद पे जो कुर्बानी करते हैं तो अपनी अना कुर्बान करें अपना गरूर कुर्बान करें। अगर आप लोग के इख्तलाफात आपस में है तो खुदारा उसे कुर्बान करें। कुर्बानी तो ये तो वो है ना सुन्नत इब्राहिमी अल्लाह की राह में आपने कुर्बानी करनी है लेकिन इंसानियत के नाते और अपने ज़मीर के लिए जो है ना अपनी अनाएं अपना गरूर और जो आपकी लड़ाइयाँ हैं दिलों में नफरतें हैं उसको कुर्बान करना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल जी ज़ाहिर है एक ऐसा मौजू जिस पर आज हमने गुफ्तगू की और इन बड़े ज़बरदस्त कैरेक्टर्स के ज़रिए बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छे तरीके से कि कैसे एक सास का किरदार हो सकता है और आपस की लड़ाइयों से सिर्फ और सिर्फ जो है ना नफ़रतें परवान चढ़ती हैं ऐसा नहीं होता। हमारे साथ बड़े प्यारे जो मेहमान हैं आज के इस शो में हमारे साथ अमीर हमज़ा हैं समीउल्लाह हैं और अली हैदर हैं। पहचान गए होंगे वैसे पहचान तो गए एक दफ़ा पहले हमारे मेहमान बने थे लेकिन उस वक्त थोड़े से दूर थे हमसे उस वक्त वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन किया था लेकिन उस वक्त कैरेक्टर्स कुछ और थे आज कैरेक्टर्स कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक कैसे हैं आप लोग? अच्छा आप तीनों का मैं वैसे तो फैन हूँ लेकिन अमीर हमज़ा क्या एक्टिंग की है क्या एक्टिंग की है और मतलब दादी की वाली प्रॉपर एक्टिंग है ना वैसे दादी ऐसी अभी होती ये हैं। आप वीडियो में देखें और ज्यादा हमने अच्छा क्योंकि ज़रा ये तो हमने आपको एक दफ़ा एकदम से कहा कि ये एक्चुअली हुआ है। बस ये कराची आए हुए थे तो हमने सोचा कि फौरन से ना पकड़ लो इनकी जो और वाइट फौरन विग से है हमें कह दिया कि वाइट विग इनकी स्पेशली वाइट दुपट्टा और वो टोटली वो हर चीज वो फिर उसको गेटअप को करके फिर ज्यादा और स्पेशली वो जो लैंग्वेज पकड़ता है ना एग्जैक्टली वो स्टैमरिंग और वो बड़ा उनका एक नेचुरल और ओरिजिनलिटी थी उसके अंदर। अमीर हमज़ा मैंने आपके जितने कैरेक्टर्स देखे ये मुझे सबसे अच्छा लगा। वैसे तो रिच मॉम का भी बहुत अच्छा लेकिन ये तो और अच्छा लगा है कि कभी ऐसे होता है कि रूटीन में गपशप करते करते एकदम कैरेक्टर में आ गई हूँ आ गए हो सॉरी इतना नेचुरल करता है कि मैं कोई बात नहीं हम शुएब को बाद में बहुत सारा खाना खिलाएंगे। रिच मोम वाला बाजुकात मेरे साथ हो जाता है क्योंकि मेरा अपना ट्यूशन सेंटर भी है तो मेरे पास बच्चे आते हैं छोटे पढ़ने अच्छा। तो वो रिच मोम ही बोलते हैं मुझे। अच्छा अच्छा वैसे मेरे जो मियाँ अजान के लिए मेरे जो अजान मेरे जो मियाँ उन्हें
कल मैं उनसे बात कर रही थी ना, तो मैंने कहा आप कल हमारा ईद का शो जब देखेंगे ना, तो हमारे शो में रिच मॉम भी आएंगी। तो उन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने कहा यार अच्छा, और उसके बाद से मैंने कहा अच्छा वो फैन है, कोई भी बात जरूर होगी। लेकिन आज हम देखें तो माशाल्लाह क्या एक्टिंग किया, जबरदस्त। लोग इन्हें पसंद करते हैं, उसकी वजह भी यही है कि जो हर घर की कहानी होती है ना, वो फिर उसको वीडियो में लेकर आते हैं। लेकिन उसके थ्रू आप मैसेज आप लोग, जैसे कि अभी आप लोगों ने मैसेज दिया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मैसेज देते हैं। आई थिंक हमारी सोसाइटी किसी और तरीके से नहीं तो इस तरीके से ही समझ जाए। हमारी हर वीडियो में कोशिश ये होती है कोई एक मैसेज छोटा सा जरूर हो। बिल्कुल, जैसे कि एक वीडियो इनकी और भी थी, जब ईद के दिन कहीं गोश्त देने जाना था, इनके बेटे ने एक लड़की के घर जाना था, तो फिर गोश्त के साथ क्या हुआ ये आपको दिखाते हैं जरा। समी तू सारे ने गोश्त दे आए हैं ना? जी जी अम्मी, मैंने सबको दे दिया जो जो आपने बोला था। चल ठीक है। की दे के आया है नाल वाले घर, इन्ना को गोश्त दे के आईदा 20 साल हो गए मैनू तेरे नाल रहंदे, बंदा मेरा मैनू कुटदा, तू मैनू आके बचानी है। हर औखे सौखे वेले तू मेरे काम आने ते 3-4 बोटियां मेरे मत्थे मार गई हैं। नहीं पहले बैठ के बात करते हैं। बैठे गुस्सा नहीं क्या इंज हुंदा वाला, इंज करना नहीं चाहिदा है। गोश्त उत्ते ना बड़ा हमसायां दा हक हुंदा है। पुत्तर नु बस ले दित्तियां टूटियां जेड़ियां ने ओ सेब वालियां। मेरी गल सुन, तू ना मेरे मुंडे ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਆਪੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ। मेरा मुंडा ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ। लेकिन ये हक गया किधर, ये सवाल है। अगर इतना ज्यादा गोश्त भेजा था तो वो कहाँ गया? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ, ਆਪੀ ਘਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹੋ। ਤੇ ਤੂੰ ਨੇ ਉਂਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੇਖਣੀ, ਟਰ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਰਾਨ ਕੱਲ ਦਿੰਦੀ। ਰਾਨ ਪਈ ਆ? ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟਾਂ भी मेरियां, ते थल्लों एक रान भी मेरी। चले जी नाज़रीन, ये तो हमने बड़ा अच्छे से पैगाम दिया आपको। एक और कंडीशन, एक और सिचुएशन में भी इन प्यारे से कैरेक्टर्स को लेकर जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, और ईद मुबारक एक दफ़ा फिर से। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, घरों में खाने का मजीद एहतमाम होना शुरू हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसने अभी रान खाई है, लेकिन कुकड़ी अरे खा के ना मैं सोफे के पीछे रख रही हूँ कि किसी को नजर ना आए कि मैं क्या खा रही हूँ, क्योंकि मैं जो है ना वो बकरे का गोश्त नहीं खाती, बहुत कम है। और बीफ तो मैं बिल्कुल नहीं खाती। टर्की खाती हैं आप, पिजन खाती हैं आप, रैबिट खाती हैं आप, क्वेल खाती हैं आप, हिरन खाती हैं आप, आइबेक्स खाती हैं नहीं, मैं फिश खाती हूँ बस, और कभी अच्छा, फ्लेमिंगोस तो नहीं खाती हैं आप? कभी कभार चिकन भी खा लेती हूँ, लेकिन आपको खाल उतारनी आती है? नहीं, मुझे खाल उतारनी नहीं आती है। बाल की खाल मुझे उतारनी आती है बहुत अच्छे तरीके से, और अगर कोई मेरी बात ना आप माने तो उसकी भी खाल उतार ही देती हूँ कि भाई आप क्या कह रही हैं, मैं बात मानने को तैयार हूँ। तो जनाब, जब हम बड़ी ईद की बात करते हैं ना, तो हमेशा एक बात ज़हन में थी कि बड़ी ईद होगी, मज़ेदार खाने होंगे, स्पाइसी खाने होंगे, लेकिन वो खाने तब बनेंगे ना जब कसाई टाइम पे आएगा। होता ही है, और कसाई ही आएगा। हाँ, कसाई आए, वो वाला कसाई नहीं आएगा जो यहाँ छुरी हो जाएगी, जेब पे छुरी मेरे। अमूमन बड़ी ईद ऐसे कसाई, अच्छा कुछ अनाड़ी कसाई भी होते हैं, अनाड़ी कसाई होता है, अच्छा एक बड़ा वक्ती कसाई बन जाते हैं। एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई ना बड़ी ईद से पहले कि दर्जी छोटी ईद का कसाई होता है और कसाई बड़ी ईद का दर्जी होता है। तो आपके घर में कसाई आ रहा है या दर्जी, आपको देखना होगा। छोटी ईद पे दर्जी वैसे ही इतने उनके रेट होते हैं, और बड़ी ईद पे वो जो कसाई होते हैं ना, जिन्हें सारा साल कोई पूछता भी नहीं है, वो शहजादों की तरह बने हुए होते हैं, बस उनकी मांग बढ़ जाती है। वही है ना, वक्त की बात होती है। अब ये वक्त कसाइयों का है, आगे चल के पता नहीं और किन किन के वक्त थोड़े से घंटों बाद वो बारबेक्यू वालों का या कोयले वालों का, अंगीठी वाले, उनका माहौल होगा। ये मुझे लगता है कि पूरा हफ्ता जो है ना, ईद वाला हफ्ता और ईद के बाद वाला हफ्ता ऐसे ही गुजरता है। पाए बनवाने के लिए लेके जा रहे हैं, कीमा बनवाने के लिए लेके जा रहे हैं। आप तो कीमा वैसे बना लेती हैं? टक टक टक। नहीं, मैं वैसे दिमाग का कीमा भी बड़ा अच्छा बनाती हूँ। अगर कोई मुझे तंग कर रहा हो तो मैं फौरन से बना लेती हूँ दिमाग का कीमा। इशारा काफी अक्ल, इशारा काफी। आप लोग तंग कर रहे हैं महक को, बड़ी बुरी बात है, वेरी बैड। नहीं तंग करें भाई, बिल्कुल भी तंग नहीं करें। लेकिन अगर कसाई ने आपको तंग किया है तो फिर आपको कैसे बर्दाश्त करना है, इसकी बात तो हम थोड़ी देर बाद करेंगे। लेकिन
जब बात हो रही है कसाई की, चूंकि बड़े प्यारे से कैरेक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो उन्हें टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड आई मस्ट से, और जो भी हम उन्हें एक सर्कमस्टांस देते हैं वो उसमें फ़ौरन से ढल जाते हैं। फिर लगता ये है कि ये एक्चुअल में शायद यही कैरेक्टर इनका है। तो इस वक्त चूंकि बात कसाइयों की हो रही है और हमारे साथ अमीर हमजा है, समीउल्लाह अली हैदर हैं, और अब 2 हैं कसाई और 1 है जनाब जिनका बकरा या बैल काटा गया है। अब उसमें हुआ क्या, ज़रा देखते हैं। उस्ताद जी दे दो यार मैनू। और सबर कर ले, दे देना तेनू, तू चाह ते पी ले हैगी ना। दिहाड़ी दिओ उस्ताद जी मैनू, ਵੱਧ ਦੇਣੀ 500 ਵੱਧ ਦਿਆ ਜੇ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦਿਹਾੜੀ ਹੁਣੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਐ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 3000 ਬਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਸਬਰ ਕਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਗੋਸ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਮਾਜੂ ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਉਂਝ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਟਮਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਬਸ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ, ਫੁੱਲ ਟੈਡ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਲ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਮੇ ਨੇ ਬੋ ਮਾਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਖਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਲੈ ਲੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਰਾ ਹੀ ਹੈਰਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਚੋਸਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਕਪੂਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ 3000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਜੇ, ਇਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫੈਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਉਸਤਾਦ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਓਏ ਕੱਲੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਹਰ 15000 ਦੇ ਵਿਕਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 7 ਤੇਰਾ ਤੇ 7 ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 15000 ਦੇ ਵਿਕਨੇ, 7 ਹਜ਼ੇ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਤਿੰਨ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 10 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 7000 ਦੇਣਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੋਸਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਲਾਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੁੰਡੀਆਂ ਛੁੱਡੀਆਂ ਪਾ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਚਲਾਓ ਹੁਣ ਛੁਰਾ ਫੇਰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। चौधरियों के बाद शेखों की बारी। वाकई ये आपने देखा है किसी क्योंकि मतलब हमारे घर में तो जब कुर्बानी होती है ना, तो हम मतलब मुझ समेत मेरी अम्मी वगैरह मेरी बहनें, हम तो बाहर इतना नहीं जाते ना कि अच्छा कसाई या बाकी मर्द हजरात हैं। ये हमने तो ये चीज को मैंने ये तो लाइव देखा है ना। वही मैं आपसे पूछने लगी थी, ये घरों में होता है? मैं अपने एक दोस्त के घर गया था, तो मैंने वहाँ पे ये चीज लाइव देखी, जो कसाई एक दूसरे को बिल्कुल बोल रहे थे कि यार इनको खालविया लेनी है, यह चीज भी लेनी है, तो वो चीज मतलब आपको बोलते हैं कि पानी ला के दो, आप पानी लेने जाते हो, पीछे से रान गायब हो जाती है, पुठ गायब हो जाती है, मतलब जो अच्छी चीजें होती है वो गायब कर लेते हैं। रिसेंटली ऐसा हुआ कि मेरे वो छोटे कजन है, तो घर में बोला कि कुर्बानी लेने जाना, तो वो कह रहा है कि वो जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, तो आप उन्हें पैसे दे दो तो ये चीज कर दो। मतलब हम तो लोग इस चीज से इतना दूर हो चुके हुए हैं ना, आसानियां देखते हैं ना कि अगर ऑनलाइन है तो ठीक है, आपने घर में मतलब आजकल बच्चों को वो जो चीजें जितनी वो मिल रही है ऑनलाइन सिस्टम, वो तो चाहते हैं हम घर बैठे रहे, हर चीज हमारी ऑनलाइन हो जाए, हमें कहीं भी कुछ मेहनत ना करनी पड़े। ऑनलाइन का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग अगर ऑनलाइन वो करवा चुके हैं बुकिंग या कुछ भी, तो आप जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्चुअली मेरा तो ऑनलाइन के बारे में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुर्बानी एक ऐसी चीज है, वो कहते हैं कि ये सुन्नत भी आपके अपने घर में आप वो उसको खुद अपने हाथ से तकबीर फेरो, या आपके सामने वो चीज होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को उस चीज का पता होना चाहिए कि ये क्या, ये सुन्नत है, इसको किस तरह करना चाहिए। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना, वो इस चीज से बहुत दूर है। आजकल के बच्चों को तो डायरेक्ट फैक्टर ये भी, अगर हम कराची के पर्सपेक्टिव से देखें, ज़ाहिर है जगह उस तरह नहीं है, तो फिर लोग प्रेफर करते हैं कि वो बुक करवा लें। तो लास्ट टाइम देखा मैं कि कुछ जगह पर बद इंतजामी, लेकिन कुछ जगह पर ऑनलाइन बुकिंग से सहूलत भी आई। अभी हमने 3 कंडीशंस आप लोगों की देखी, सर्कमस्टेंस आपको दी और आपने उस पर एक्ट किया। वैसे क्या हो रहा है, कितनी वीडियोस आप लोग पर मंथ बना पा रहे हैं? बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि आपका तो माशाल्लाह इंस्टाग्राम पे और प्लेटफॉर्म से कंटेंट आए जा रहा है, तो क्या हो रहा है? आप तो इसके अलावा पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेज करना किस तरह कर पा रहे हैं वीडियोस बनाने के हवाले से? ज़्यादा तो मेरा मुश्किल होता है। ये कराची जिस तरह मुझे लेके आए ना, पहले वो पूछिए क्योंकि कैसे इसका
कहीं भी जाना है ना, कोई भी प्लान बनाना है, बच्चे आ रहे हैं यार, मेरे बच्चों में छुट्टी नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो इस दफा मैंने बोला कि यार देखो, हम लोग भी कैटरिंग पढ़े हैं, ट्यूशन पढ़े हैं, तो अगर तुम महीने में 3-4 छुट्टियां इनको एकदम दे दे तो उन्हें बोलो कि भाई मेरा कोई प्रॉब्लम है, तुम हमारे साथ थोड़ी सी अपनी इस लाइफ को भी। अच्छा, हमें जब छुट्टियां मिलती थी हम तो खुशी से पागल हो जाते थे। वो कहता जी मैं छुट्टियां नहीं दे सकता। अपने मतलब इसके बच्चों का मूड होता है, बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। ये वो बच्चे डिप्रेस नहीं होते। एक दिन ये जब हमारे साथ लाहौर था, उसने बोला मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, तो बच्चों ने घर बता दिया कि आज ट्यूशन नहीं जाना, तो इसने उनकी अम्मियों को फोन किया, इनको भेजे। मैं इतने अच्छे टीचर हैं, ईमानदार टीचर हैं। लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता ही है, क्योंकि मैं खुद एक BS फिजिक्स कर रहा हूँ, वो भी इस्लामाबाद से। सही मेरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, और जब मेरी यूनिवर्सिटी ऑन होती है फिर मैं वीकेंड पे आता हूँ सिर्फ वीडियोस के लिए। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ईद पर वक्त निकाला आपने, ईद के शो के लिए वक्त निकाले हमारे लिए। ऑल द वे फ्रॉम गुजरांवाला ये टैलेंटेड लोग हमारे साथ मौजूद थे, अली हैदर, समीउल्लाह और अमीर हमजा, बहुत शुक्रिया। पहले दिन तो कुर्बानी हो गई, पहले दिन तो टिक्के बन गए, कलेजी भी खा ली, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने कल पहले दिन में देखी, मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ। शुएब के जगह जगह लाइशों का ढेर था, सफाई का भी ख्याल नहीं रखा गया। और जब हम बात करते हैं ना कुर्बानी की, जब हम बात करते हैं इसार की, तो इसार के साथ एहसास भी अगर हो जाए ना तो चीज़ें दुबाला हो जाती हैं, लेकिन एहसास हमें नहीं हुआ। हमने गंद फैलाने में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। कुर्बानियाँ तो अपने घरों में कर ली, लेकिन अपने घरों को साफ करने के बाद बाहर जो गलियाँ थी ना, उन्हें हमने गंदा कर कई जगह पर आपने बात की कि कहीं कहीं बद इंतजामी रही और कहीं कहीं पर हमने गफलत की, हमने लापरवाही दिखाई, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इतने सालों से हम ये बात करते आ रहे हैं कि अगर आपने अपने घर के अंदर कुर्बानी की है तो ये ज़रूर इंश्योर कीजिए कि उसके बाद अच्छी तरह जगह को वॉश करना है आपने। अगर बाहर कर रहे हैं तो ये एहसास ज़रूर रखिए कि वो बाहर की जो जगह है वो आपकी नहीं है, दैट्स अ पब्लिक प्लेस। आप अगर वहाँ पर गंद फैला रहे हैं तो ये आप ज्यादती करें और रहने वालों से। इसके अलावा हमने कई जगह पर देखा एग्जाम्पल भी सेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मलिर कैट की बात कर लूँ, मैं तो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं कि वहीं पर आपको जानवर लेकर जाना है, स्लॉटर वहाँ पर करना है, उसका गोश्त बन के घर आएगा। ऐसी और जगह पाकिस्तान में बल्कि हर जगह पर होनी चाहिए, ताकि जो कुर्बानी है बड़े ऐसे तरीके से और किसी को उसकी वजह से कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। जनाब, आज ऐसी ही एक शख्सियत के घर हम मौजूद हैं जो कि काम में भी बड़े हैं, नाम में भी बड़े हैं, और जब गाते हैं तो क्या कमाल गाते हैं, दुश्मन को ललकारते हैं, नाम लेके कहते हैं क्या हो बेटा, जिसने मुकाबला करना है सामने खड़े हैं। एग्जैक्टली जी, हम बात करें फाखिर महमूद की और आज ईद का दूसरा दिन हम मनाएंगे उनके साथ। कैसे ईद वो मना रहे हैं उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फाखिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपको बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक। ईद का सेकंड ईद कैसी गुजर रही है? यार ईद सही गुजर रही है। ईद इज अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट फ्रेंड्स एंड इट्स अबाउट सैक्रिफाइस। स्पेशली ये ईद उल अज़हा, मेरी अम्मी जो है वो थोड़ी शी इज़ नॉट वेरी वेल, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इसलिए मेरी तो हॉस्पिटल और घर बस यही चक्कर लग रहे हैं। लेकिन आपको चूंकि टाइम दिया हुआ था इसलिए मैंने सोचा चाय का कप भी पिए, आपसे कप शप भी करें। चाय पी रहे हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त कप लग रहा है मुझे। ये किसने, डैड लिखा, किसी बच्चे ने दिया होगा, लेकिन अब इसकी कहानी क्या है? ये फादर्स डे के ऊपर बच्चे ने दिया और उसने अपनी ही तारीफ कर दी कि ग्रेट जॉब डैड, आई टर्न्ड आउट ऑसम। आपकी वजह से चले, आपके बच्चे की आपसे ये मोहब्बत, और जाहिर है देखें कि कितने मजे की बात यह है कि बच्चों की आपसे मोहब्बत, और जाहिर है ये चीज़ कैसे सीखी कि आपके अपने पेरेंट्स से वो मोहब्बत, वो अफेक्शन, जाहिर है इस वक्त भी जब आपने टाइम बेशक हमें दिया, बट आई एम श्योर आपका ध्यान हॉस्पिटल पर ही है। जाहिर है एब्सोल्युटली, ये मदर इज इन हॉस्पिटल। भाई हमारा कल्चर, हमारे कस्टम्स, हमारा दीन यही सिखाता है, वालिदैन पे एहसान करो, और बहुत सारी चीज़ें वो सख्ती भी कर जाते हैं तो दरगुजर करो, और इज़्ज़त, फरमाबरदारी, ये चीज़ें अगर हम अपने बच्चों को प्रैक्टिस करके अपने माँ बाप का वो नहीं दिखाएंगे तो कल को वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जो वक्त आ रहा है ना वो ज़्यादा खतरनाक है, उसमें बच्चों को ये चीज़ सिखाना बेहद ज़रूरी है। सिखाना ज़रूरी भी है, और वैसे भी हमारा मुआशरा, हमारे मुआशरे में जहाँ बड़े हम कीड़े निकालते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें भी हैं, हमारी फैमिली वैल्यूज़, ये हमारा असासा है। बेशक। अभी आप बात कर रहे थे आलाइशों का और वो सब, यार मैं तो इस बात का बहुत बड़ा इसके हक में नहीं हूँ कि घरों में कुर्बानी करें। ओके, मैं बिलीव करता हूँ जैसे यूएई में और बहुत सारी जगहों पे, वेस्ट में, यूरोप में एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आप करते हैं कुर्बानी अलाउड है, सब कुछ है, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं, डेजिग्नेटेड जगह बनी हुई हैं, जैसे भी आप कह रहे थे। एब्सोल्युटली वो होना चाहिए। हम बात करते हैं सिस्टम की, हम बात करते हैं सफाई निस्फ़ ईमान की, तो फिर हम ये चीज़ें क्यों भूल जाते हैं?
मैंने तो कई बरस से मैंने घर में कुर्बानी हम नहीं करते। हम चैरिटी करते हैं। हम ईदी साहब तो सर फहरिस्त हैं ईदी फाउंडेशन, और उसके अलावा भी हम तो बस यही करते हैं। हम घर में कुर्बानी नहीं करते, बल्कि वहाँ से जहाँ से कुछ गोश्त मिलना होता है हम वो भी छोड़ देते हैं कि हकदारों को और मुस्तहिक लोगों को मिले। ये बड़ी अच्छी और प्यारी बात, क्योंकि कल भी हम जब अपने प्रोग्राम का हमने आगाज़ किया, हमने एक ही बात बार बार की कि देखें कुर्बानी है इसार का नाम है ना, तो जब आप कुर्बानी कर रहे हैं तो सबसे पहले उन लोगों को दें जिनका हक है, जो ज़्यादा मुस्तहिक हैं। करीब आस पड़ोस जिसने भी कुर्बानी किया खुदारा उनके घरों में। लेकिन मैं तो ज़्यादातर शो देखता हूँ, शोबाजी। मैं देखता हूँ ये मेरे भी घर के बराबर में वो लोगों ने लगाए हुए हैं, तंबू लगाए हुए हैं, उनके अंदर वो। अब मेरे बच्चे परसों आके कहते हैं कि ये फलाने की इतनी गोट से मुझे गोट लेके दो, ये वो। एक रेस हो जाती। अच्छा, मैंने सारा बचपन देखा है इस्लामाबाद में, हमारे घर पे वो आया करते थे बकरे वगैरह सब कुछ, क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे होता था। और लेकिन मैं अब कुछ सालों से मैंने ये बंद कर दिया, मैं नहीं करता। मुझे लगता है कि ये जब तक मुनज़्ज़म कोई तरीका नहीं आता हम चैरिटी करेंगे और वो जो हकदार जो जगह। लेकिन फ़खर भाई कभी बचपन की अगर हम बात करें, जानवर लेकर आते थे कई दिन पहले और उसे खिलाना, लेकर जाना, जरा घूमना फिरना। और जब मैंने एक बार ज़िबा होते हुए देखा तो 2 साल तक मैंने गोश्त नहीं खाया था। सीरियसली? जी। किस एज की बात है ये? आई वाज वेरी यंग, 8-9 ऐसे कुछ होगा। अच्छा। फिर उसके बाद माय मदर स्टार्ट फीडिंग मी कीमा बना के, कीमा फॉर्म में इन्होंने मुझे देना शुरू किया, और ये वो, क्योंकि मुझे एक वो आपको याद आता था कि ओके कुछ जैसे ज़िबा हो रहा है तो वो फौरन आंखों के सामने आ जाता है कि गाय या फिर बकरा ज़िबा हो रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन बहरहाल ये सुन्नत है और एक ये सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब ये बचपन में हुआ था। अब मैं देखता हूँ लोगों ने वो लगाए हुए हैं कि मेरा कैमल, मेरा ये नाम रखे हुए हैं। अब मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने कैमल और सब कुछ मंगवाया था, पता नहीं क्या हुआ, उनका कैमल ईद से 3 दिन पहले हार्ट अटैक से मर गया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना कि ऊँट को हार्ट अटैक हुआ। अब ये नहीं पता उसने कोई गड़बड़ खा लिया, कुछ पी लिया कि वो अचानक मर गया। कहते हैं जी ऊँट को हार्ट अटैक हो गया। ऐसे भी सुनने की बात है। बट हाँ, ये ज़ाहिर है हो जाता है जानवर। लेकिन यार लोग शो मारते हैं, मेरे बकरा ये, मेरा भैंस फलाना और ढमकाना। जिस कीमत पे खरीदते हैं ना उससे मेरे ख्याल से दुगनी कीमत भी बताते हैं। और आई थिंक यार ये शोबाजी नहीं होनी आपके पास पैसे हैं तो आप नवाब में तो अपने घर में हैं। घर में आप क्या करें, मैं क्या करूं। इस फरीजे में तो ऐसी नमूदो नुमाइश बिल्कुल लगेंगी, तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस फरीजे में तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। अल्लाह तक तो ज़ाहिर है आपका तकवा पहुंचता है। लेकिन यार ये क्या खूबसूरत हमारे दीनी शायर जो हैं, और ये कितनी प्यारी प्यारी हमारी चीज़ें। अब ये कुर्बानी सारा साल हमारे लोग जो इतनी इस्तेताअत नहीं रखते, उनको गोश्त नहीं नसीब होता, ये प्यारा एक मौका आता है जिसके ऊपर सबको गोश्त तकसीम भी होता है, सब कुछ होता है। तो आई थिंक व्हाट अ ब्यूटीफुल रिलीजन एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस दैट और इसीलिए हम बार बार कहते हैं ना कि गोश्त जाना भी वहीं चाहिए जो इसका ज्यादा हकदार है। ओके फ़खर भाई, बात तो हम करें, लेकिन मेरा दिमाग अचानक वहाँ चला गया कि इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, क्योंकि बात म्यूज़िक की भी आपसे करनी है। तो ललकारना दुश्मन को इस तरीके से, आपको नहीं लगता कि इससे नुकसान एक आर्टिस्ट को भी हो जाता है कि आपने तो कई एल्बम्स किए और आपके कई एल्बम्स रिलीज़ वहाँ से हुए, आपको अवार्ड्स वहाँ से मिले, एक आर्टिस्ट को इस तरह उस मुल्क को ललकारना, क्या वाकई आपको लगता है कि ये घाटे का सौदा नहीं था? यार रिस्क किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। ओके, अगर इंसान के हाथ में रिस्क हो तो वो आधी दुनिया को आधी दुनिया मार दे। वेरी राइट। और अगर किसी की बद्दुआएं भी लगनी हो तो आधी दुनिया वैसे ही मर चुकी हो। वैसे ही मर चुकी हो। इसलिए अल्लाह भी देख दाख के सब कुछ करता है। रिस्क अल्लाह के हाथ में, जान अल्लाह के हाथ में, सब कुछ अल्लाह के हाथ में। और देखो यार, एक हक बात है, उसके अंदर ललकार में नाम ना लिया तो मजा क्या आया। बेशक। दुश्मनी की है तो दिखा के दुश्मनी करो यार, बुज़दिली से दुश्मनी थोड़ी हुआ करती है। तो ठीक है, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। म्यूज़िक जब इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया के हालात अच्छे हो जाएंगे, दोबारा से जब बेहतर हो जाएंगे तो फिर मिलके काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी एक चीज़ जो गलत हो रही है और कश्मीर में जुल्म हो रहा है तो उसके ऊपर हम नाम उसका ना लें, ये ज़्यादती हो। अक्सर ऐसा होता है किसी आर्टिस्ट की एक छोटी सी कोशिश की वजह से किसी और आर्टिस्ट का बड़ा फायदा हो जाता है, बड़ा नाम बन जाता है। मेरा इशारा है आफरीन गाने की जानिब। मोमना की जिंदगी में तब्दीली आई, थोड़ा सा इस सफर माशाल्लाह। वो मोमना इतनी टैलेंटेड भी है एंड शी इज वेरी नाइस लुकिंग, कंप्लीट पैकेज, नो डाउट। तो वो तो सूनर और लेटर होना ही था उनके साथ। लेकिन आई एम हैप्पी कि आई बिकेम द व्हीकल, एंड वो जो धुन मैंने इनके लिए बनाई और वो अच्छी लगी लोगों को, उनकी लुक अच्छी लगी, और फिर गाना वो ऑलरेडी सुपर हिट था, तो वो भी अपनी जगह पे है। मैंने तो सिर्फ इसका टेम्पो चेंज किया, लेकिन आप एक जरिया बन गए ना उनके लिए, वसीला बना दिया। टेम्पो चेंज किया मैंने, इसका टेम्पो गिरा दिया और कव्वाली के जॉनरा से मैंने इसको अनप्लग कर दिया और वो क्लिक कर गया। हो जाता है कभी कभी। बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग है
मैं चाहूंगी ये कहानी हमारे नाज़रीन जाने, क्योंकि अब जब जैसे हम सुनते हैं हम कहते हैं अच्छा बैकग्राउंड ये। फिर उसकी ऑडिशन कैसे ली मैंने, मैं यूएस में था, कोक स्टूडियो की शूट से कुछ दिन पहले मैं एक हफ्ते 10 दिन की ब्रेक ले रहा था कोलोराडो में। वहाँ पे एक फ्रोज़न लेक है, उस पर कैंपिंग करने गया था मैं। तो उस दौरान में मैंने मोमिना को वो धुन जो थी जाने का बोली, उस धुन का लिरिक्स करवाए मैंने, और करके तो मैंने मोमिना को भेज दी धुन के ये है, ये गा के तुम मुझे भेजो, एंड इफ आई लाइक इट देन यू आर इन। ओके। तो उसने यार 20-25 मिनट के अंदर नए बोल, नई धुन, वो शी इज़ गिफ्टेड माशाल्लाह, उसने गा के उसको मुझे 20-25 मिनट में वापस वॉइस नोट भेजा। और इट वाज सो गुड कि मैंने इमीडिएटली बोला यू आर इन। ग्रेट। तो प्रैक्टिस करो एंड वो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, शी डिड अ वंडरफुल जॉब। और माशाल्लाह आज हम देख रहे हैं उनका एक नाम है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि सरहद पार भी उनकी आवाज़ बड़ी पसंद की जाती है। लेकिन क्रेडिट इसलिए मैं कहूँगी आपको जाता है कि आप वसीला बने, आप जरिया बने। मैंने सिर्फ धुन बनाई, बाकी तो उसकी अपनी एबिलिटी है। एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म समटाइम्स मिल जाना या किसी का पुश करना, ये बड़ा जरूरी है। उनके और गाने भी बड़े अच्छे हैं। नो डाउट शी इज सुपर टैलेंटेड। आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि शी इज अ कंप्लीट पैकेज। फाकिर भाई, आपका फोकस बायलिंगुअल म्यूजिक पर भी बड़ा रहा है, तुम्हारे गेरो मुझो दगेरो मुझे नती, अब दिलरुबा नाराजी। तो ये वाकई ऐसा है कि आप एक दो गानों का सोचते हैं अच्छा ये तो हो गए ना 2 गाने, अब जरा दूसरे किसी लैंग्वेज को। यार ये बड़ी ऑब्जर्वेशन जबरदस्त है आपकी वैसे। आई मस्ट एडमिट दैट। और जितनी तेजी से गा लिया ना मुझे कहते मैं तो वैसे ही अटक जाऊंगी। अच्छा, मैंने तोमाके किया था स्पेनिश उर्दू, उसके बाद फिर मैंने एक और किया था लग लग खांदे वाली। यस, दैट वाज पश्तो उर्दू। यस। फिर ये दिलरुबा नाराजी ज़ेब के साथ, ये काफ़ी पहले मैंने 1990 लेट 90s में मैंने पेशावर में कॉन्सर्ट किया। वो उसको ऑर्गेनाइज किया था, 2 बहन भाई थे, अली मलिक एंड सोबिया मलिक। राइट। ये 2 थे हमारे होस्ट एंड ऑर्गेनाइजर। ये गाना ओरिजिनल फोक मेलोडी दिलरुबा नाराजी की उन्होंने मुझसे इंट्रोड्यूस करवाई थी, और मैंने उस वक्त प्रॉमिस किया था कि मैं इसको रीडू करूँगा। अच्छा। 20 साल के बाद मुझे मौका मिला कोक स्टूडियो के अंदर कि मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करूं। अच्छा। एंड ज़ेब भी मैंने कुछ गाने किए थे हो मन जहाँ के लिए, जब शक्कर वंडा और खुश पे आवाज़ें 2 गाने मैंने किए थे आसिम रज़ा की फिल्म के लिए। उसमें ज़ेब ने भी काफ़ी काम किया था, तो उसकी जो थी लॉन्चिंग म्यूज़िक की, उस पे मुझे वो मिली, और मैंने कहा कि अगर मैंने ऐसे कुछ काम किया तो मैं आपके साथ कोलैबोरेट करूंगा। तो 2-3 प्रॉमिसेस मैंने दिलरुबा नाराजी में पूरे किए। एक ज़ेब बंगिश के साथ, एक मलिक ब्रदर सिस्टर्स के साथ, और फिर वो दिलरुबा नाराजी। फिर मैंने एक धुन मैंने और तख्लीक की और उसको रिहैश किया, एंड फिर वो हमने किया। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, मुझे शौक है लैंग्वेजेस को इकट्ठा करने का। पंजाबी और उर्दू तो कॉमन है, करते रहते हैं, लेकिन पश्तो उर्दू मैंने 2 बार किया है, स्पेनिश उर्दू किया है, होपफुली फ्यूचर में भी करते रहेंगे। कोई ऐसा और प्लान बन रहा है किसी और लैंग्वेज के साथ, फ्रेंच के साथ? प्लान करके नहीं होता। एक और भी किया था मैंने, एक मेरा गाना था दिल नु तेरी याद सतावे, उसके अंदर मैंने पूरा इटालियन ओपेरा, इटालियन ओपेरा मैंने इसके अंदर किया था। तो वो ओपेरा म्यूजिक और ये वो भी था। अगर उसकी वीडियो नहीं बनी थी एज सच, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाके देखें तो दिल नु तेरी याद सतावे के अंदर इटालियन पार्ट इन द बिगिनिंग, पूरा शशका था वो। तो हाँ, ये हो जाता है। यू कैन नेवर प्लान म्यूजिक। म्यूजिक ऐसे है कि म्यूजिक यूं आता है और यूं म्यूजिक हैपेंस, एक्चुअली आर्ट हैपेंस। जब आप बहुत प्लान करते हैं तो कभी कभार नहीं बात बनती। अक्सर औकात तुक्के जो है वो लग भी जाते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो अक्सर औकात तुक्के लगते हैं ना, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन कभी कभार बड़ी प्लान करके बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ जो बनती है वो भी लग जाती है। मिसाल दूंगा मैं ए जवां की। ए जवां हमारे पास एक स्पॉन्सर था जिसकी हमें डेडलाइन थी पाकिस्तान की 50th एनिवर्सरी के लिए गाना बनाना था। वाइटल साइंस ने बनाया था मौला। हम लोगों के पास ये था और हम बना रहे थे और कुछ बन नहीं रहा था। तो यू कैन नेवर फोर्स योरसेल्फ टू कंपोज। जैसे स्कूल का होमवर्क मिला हुआ है और आप कर रहे हैं, ऐसे म्यूजिक और आर्ट होता नहीं है। लेकिन इस केस में हो गया। अच्छा। मैं सुबह बैठा, मैं बनाई जाऊं धुनें, कीबोर्ड के ऊपर बैठा, बने ही ना कुछ, बने ही ना, अच्छी चीज़ ना बनी। फिर एक चीज़ बन गई, ए जवां जीता तेरा निशा, वो फिर एक बन ही गया। 4-5 घंटे में बैठा रहा। देन आई शेयर इट विद हारून कि यार चेक कर, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ बनी है। वो फिर हो गई। तो कभी कभार ग्राइंडिंग जो है वो भी
दे जाती है रिजल्ट, लेकिन अक्सर औकात तुक्के लगते हैं। बड़े बड़ी ईद पे नॉर्मली क्या होता है, पार्टीज होती हैं, खूब जम के खा लेते हैं या थोड़ा? अच्छा, बचपन की एक याद, मेरा जो घर इस्लामाबाद में F7 में, उसके सामने हुआ करता था एक रेस्टोरेंट। अच्छा। और वहाँ होता था बारबेक्यू। और होता क्या था कि हमारा ज़िबा होता था, और बल्कि वो जो उनका बारबेक्यू वाला बंदा था वही ज़िबा करता था। अच्छा। और फिर दोपहर को मटन टिक्का, और फिर रात को आते थे उसी गोश्त के सीख कबाब। साथ आते थे रोगनी नान क्रिस्पी, जिनके ऊपर वो घर का वो बटर होता था, वो लगता था। वो ले रोगनी नान एंड कोई इमली की चटनी एंड ग्रीन मिंट की चटनी, टिक्के मसाले वाले फुल मैरिनेटेड फ्रेश, और रात को सीख कबाब इतने इतने ज़बरदस्त चंकी, ऑल अनियंस एंड हर्ब्स एंड स्पाइसेस। अगर आपने से एक्सप्लेन किया, मुझे लिटरली 1 मिनट के लगे कि फाखिर इज इन द किचन। तुम अब इस्लामाबाद जाओगे ना, तुम्हें लेकर आना है। जूसी सीख कबाब्स एंड क्रिस्पी रोगनी नान्स एंड चटनी एंड मटन टिक्का जो घुल जाए आपके मुंह ये में। भाई ठीक की तरफ से आवाजें आ रही हैं वो करने की। मुझे तो नहीं आ रही, आपको आ रही है तो मैं क्या कह सकता हूं? ये कभी खुद किचन में भी गए, खुद भी कुछ कुक किया है? नहीं, कभी भी नहीं। मुझे ऑमलेट आता है, मुझे शामी कबाब फ्राई करने आते हैं। फ्यू टाइम्स मैं लंदन में जब एक लंबी एक शोला थी हमारी एल्बम, उसके लिए कोई 3-4 महीने हम लंदन में रुके। और कभी कभार तो वहाँ मैं मुझे याद है मैंने ट्राई किया कि मैं लैम्ब का कीमा ले आया, 1 पाउंड कीमा लेके आया मैं। उसके अंदर मैंने लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च सब वहाँ पे वो चॉप वगैरह जो था उस ज़माने में वहाँ पे था, टमेटो प्यूरी वगैरह सब मैंने डाल के तो रख दिया। 1 घंटे के अंदर पक के आ गया, और जो मैंने तुक्के में हर चीज़ ही डाल दी थी उसमें, यार वो ऐसा ज़बरदस्त कीमा मैंने नहीं फिर। आपके तुक्के बड़े अच्छे लगते हैं। तुक्के हर जगह अच्छे लग रहे हैं आपके। तुक्के बड़े जबरदस्त। ऐसे कभी भाभी नाराज हुई तब भी कोई तुक्का लगाया मनाने के लिए? नहीं, मैं ये मेरा काम ही नहीं अब खाना पकाना। मैं नहीं, मनाते कैसे हैं भाभी नाराज हो जाए तो? यार औरत से बदतमीजी नहीं कर, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। औरत से किसी से भी लेकिन स्पेशली औरत से बदतमीजी नहीं करूँगा। नहीं, हाथ उठाना तो दूर की बात है, गाली देना, बदजुबानी भी बहुत दूर की बात है। आपने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करनी। औरत की इज्जत करो, औरत नाराज़ नहीं होगी, और अगर नाराज़ हो गई है तो ठीक है, इट्स ओके। आप मान लो गलती आपकी है या नहीं है। एक अच्छा हस्बैंड ऐसा ही होना चाहिए, गलती है मैं कह या रही थी कि ये एंड पे ये जरूर कहेंगे। लेकिन यार इसी तरह की गलती मान ली, ये क्या कहा कि जाओ शॉपिंग कर लो। यार एक तो ये कि अगर झगड़ा हो तो दोनों में से एक जो है वो चुप कर जाए। इट्स ओके। क्या पता किसी के कोई हो जाता है ना कभी, देखो स्मूथ स्विंग्स होते हैं, कभी हाइपोग्लाइसीमिया, किसी ने खाना नहीं खाया हुआ, somebody has had a very long day, hard day, कोई बच्चों के साथ। औरत यार बहुत खपती है यार, औरत बहुत खपती है, ख्वार होती है। हम लोग कभी इसको सोच ही नहीं सकते व्हाट अ वुमन गोस थ्रू। हार्मोन्स, चक्कर, ये वो, बच्चों का, घर का ख्याल, ये वो। इसलिए औरत का मर्तबा जब भी माँ के कदमों तले चला जाए, माँ हो तो बीवी हो, बहन हो, बेटी, औरत का मर्तबा ऊंचा है। माँ और वाइफ, बहन, बेटी जो भी है, इसमें कोई शक नहीं। औरत की इज्जत करना, उसकी खुशी का ख्याल रखना, उसका ख्याल रखना, उससे बदजुबानी ना करना, उससे ऊंची आवाज़ में बात ना करना। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप जानवर हैं। वाकई में वैसे भाभी पॉजेसिव है? शुरू में थी, फिर उसके बाद कभी ऐसा भी स्टिल होता है? कोई आप कहीं जा रहे हैं, कोई लड़की आई, एक सेल्फी लिया, पिक्चर लिया? नहीं यार, वो पहले तो पहले जब कॉल्स वगैरह लैंडलाइन जब बहुत होते थे घर में, तो उसमें आती थी तो वो खुद बात करवा देती थी। ओके। अच्छा, और अब इतनी वाकई फोन आया, सुन ले जरा। और पास खड़ी होती थी, किसी फैन का फोन है, और पास खड़ी होती थी। नहीं, वेरी कंफर्टेबल। देखें, बात सुने, वो कितना कोई पैरा लगाएगा, आप किसी पे पैरा नहीं लगा सकते, नहीं लगा, किसी को पिंजरे में बंद नहीं कर सकते। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ शोज़ के लिए, अभी भी करता हूँ, ऑल द टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कोई कितना पैरा लगा लेगा, कितनी स्पाइंग। क्या आप पाकिस्तान में तो जासूसी करवा लोगे, ओस्लो में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, सिडनी में, पर्थ में, पेरिस में, कहाँ पे जासूसी करवाओगे? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। इसलिए आप ट्रस्ट करें, ट्रस्ट करना सीखें, मियाँ बीवी पे, बीवी मियाँ पे, और आप उसको एक दूसरे को इतना खुश रखें कि आपको कोई धोखा ना दे। तो बैकग्राउंड में एक पेंटिंग है, और जब मैंने आपका पूरा घर देखा तो मुझे हर जगह पेंटिंग्स नजर आई। ये पेंटिंग्स वाकई कोई ऐसी भी है इसमें जो कि किसी से स्पेशली बनवाई गई है या कि जो पसंद आई आपको? नहीं जी, सब किसी इंटीरियर वाले बंदे ने किया हुआ है। खुद करने का शौक मुझे? यार मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैंने बड़े शौक से आर्किटेक्चर में एडमिशन ले लिया था, और जब मैंने ड्राइंग स्किल्स मैंने देखी तो मैंने 2 महीने में जब मेरे अंडे आने शुरू हुए ना,
तो मैंने वापस अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वापस करवाया बड़ी मुश्किल से। और फिर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो भी खैर कोई इतना अच्छा तो नहीं मैं बना, 12 डिग्री ले ली मैंने, लेकिन मुझे तो ड्राइंग में कर ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, मैं तो कोई बहुत सादी सी टेबल कुर्सी बना लूंगा बस, इससे ज़्यादा मुझे ड्राइंग नहीं आती। कुछ लोग ये भी नहीं कर पाते। लेकिन मेरे अक्सर आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, बड़े अच्छे बनाते हैं। अच्छा, वैसे मेरी फैमिली में मेरे फादर इन लॉ, मेरी वाइफ, आगे से मेरी बेटी है, सारे मतलब बहुत अच्छी पेंटिंग। अच्छा, मेरी बहन, बड़ी बहन फारा, माशाल्लाह, ओ शी इज रियली गुड, उसकी पेंटिंग्स वगैरह बड़ी अच्छी होती है। वैसे अब बहन का जिक्र आपने किया तो ईद पे क्या मिलना इकट्ठा होता है, इकट्ठे गैदरिंग होती है, फैमिली इकट्ठी? ये बहन भाई दूर रहते हैं यार, इस उम्र में तो सारे अलग अलग ही रहते हैं। हाँ, लेकिन मिलना मिलाना ईद पे होता है कि नहीं? एब्सोल्युटली। माय सिस्टर फरा, शी इज़ इन कराची, तो हम मिलते हैं। अम्मी चूँकि अब ये कराची में हैं आजकल, वरना किसी न किसी भाई बहन वो ट्रैवल करती रहती हैं। भाई मेरा डॉक्टर है, किंगस्टन कनाडा में है वो, और ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का डॉक्टर। बहन मेरी जो है वो पिंडी में है। तो हम सारे इधर उधर बिखरे हुए हैं, लेकिन आजकल मैं और फरा एंड अम्मी हम लोग कराची में। सही, जबरदस्त। ईद का दिन है, आखिर में रखना एक पैगाम ले लेते हैं। एक पैगाम ले लेते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि आपको देख रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो कि कुर्बानी कर चुके हैं, कुर्बानी करने वाले, या हर एक पाकिस्तानी इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं कि पैगाम दूं। जो अच्छी अच्छी बातें हम कर रहे थे सारी, बस वही पैगाम है। थैंक यू सो मच फाखिर, इट वाज नाइस हैविंग यू। आपने टाइम दिया, उस वक्त में भी टाइम दिया जबकि आपकी वालिदा की इस वक्त तबीयत नाज़ है। हमारी दुआ है टीम नया दिन की, समा टीवी की, आपकी वालिदा को अल्लाह सेहत दे, उनका साया पर कायम रखे, अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी दे आप सबको। और आप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मुलाकात। आप सबके लिए भी यही दुआएं।